आप सभी साथियों का एक बार फिर से जोहार। आज आप लोगों के सामने लेकर आए हैं एक नए पुस्तक, जो एक तरह से कह सकते हैं कि जेएसएससी सीजीएल के लिए रामबाण से कम नहीं है। तो यह पुस्तक जो है, इसमें पिछले प्रकाशन में जो कमी थी, इस बार सुधार किया गया है। जैसे मेरा कहने का तात्पर्य है कि पिछले बार जो प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक, इसमें से कुछ एरर थे, जिसमें से इस बार सुधार लिया गया है। और इसका सबसे इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है यह पुस्तक की, कि यह पुस्तक जो है चैप्टर वाइज जो है वह एमसीक्यू दिया है। और एमसीक्यू ऐसा नहीं कि 10 से 20 या 25 दिया, ऐसा नहीं। मैंने मैंने जितना क्वेश्चन बन सकता है उतना दिया है। मैंने अधिक इसको बोल सकते हैं कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन की संख्या अधिक से अधिक दिया है। और फ़ायदे की बात यह है कि इस पुस्तक में हम लोग पिछला बार देखे थे तो सिर्फ हम लोग एमसीक्यू देखे थे, लेकिन इस बार जो है वन लाइनर भी दिए हैं। मतलब एमसीक्यू तो है ही है, इसके अलावे जो है वह वन लाइनर दे के यह बुक में जो है वह 4 चाँद लगा दिए हैं। तो इसके लिए मैं आभारी हूँ राजकुमार झा जो सर हैं, जो हम लोग जेएसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट के लिए इतने अच्छे कंटेंट के साथ में जो हम लोग को खौरठा भाषी यानी झारखंडी छात्रों को के हित झारखंडी छात्रों को सफल बनाने में अपना अथक परिश्रम किए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और ये मेरा इस बुक का पहला वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्लीट एक पथिया डोंगल महुआ जिसका संकलनकर्ता या संपादक जो है संतोष कुमार महतो। एक पथिया डोंगल महुआ में कुल जो है यह कविता संग्रह है। इसमें कविताओं की कुल संख्या जो है वह 47 है। इसमें से 47 है, परंतु हम लोग को जैसे सीजीएल में जो है वह सीरियल नंबर 1 से 10 तक पढ़ना है। कुल कविताओं की संख्या कितना है? 47 है। तो एक ही वीडियो में हम लोग 10 कविता को देखेंगे वन लाइनर के साथ में एमसीक्यू चैप्टर वाइज। तो इस पुस्तक को हम आधार मान के वीडियो बनाएंगे। और उम्मीद है कि यह पुस्तक को 6 से 7 वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो इसलिए आप लोगों का प्यार जो है इस तरह से बरकरार रहे, ताकि हमको जल्दी जल्दी वीडियो लाने के प्रति अग्रेसित करें। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह एक पथिया डोंगल महुआ से हम लोग 10 कविता को पढ़ेंगे, जिसका कविता का जो नाम है वह है हमनी सब एक। जय श्रीनिवास पानोरी जी के द्वारा लिखल गया है। दूसरा कविता है आगू करब अपन देश, जय श्री सुकुमार जी के द्वारा लिखल गया है। तीसरा कविता है जय जवान जय किसान, जय महेश गोलवार के द्वारा लिखल गया है। चौथा कविता है आइज एकाय खौरठा, ये जो है एके झा के द्वारा एक और कविता जो है ये है तबे हमें कवि नाय। छठा कविता है महुआ के भनीता, जे अतुल चंद्र मुखर्जी के द्वारा लिखल गया है। रुसल भोला जे इनकर रचनाकार है संतोष कुमार महतो जो पथिया डोंगल महुआ के संपादक है, संकलन करता है। और आठवां जो है कविता मेढ़ आर मानुष, शिवनाथ परमानिक के द्वारा लिखल कविता है। और नौवां जो है देश के जुआन विनोद कुमार के। और अंतिम 10वां जो है ढेंसा ढेंसी छोड़ श्री पारसनाथ महतो के द्वारा। तो अभी हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा एक पथिया डोंगल महुआ के बारे में। तो पुस्तक परिचय में हमें देखबे कि एक पथिया डोंगल महुआ जो है वह कैसन किताब है। तो कविता संग्रह है। एक पथिया डोंगल महुआ के डोंगवैया या संपादक जो है संतोष कुमार महतो। ठीक है। ये किताब के जो प्रकाशक है वह रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो। एक पथिया डोंगल महुआ किताब के पहिल संस्करण 1990 और दोसर संस्करण जो है 2005 में। ठीक है। एक पथिया डोंगल महुआ के भूमिका के लिख लिए है। तो भूमिका लिख लिया है दयानंद बटोही, संपादक नई लहर चंद्रपुरा से। एक पथिया डोंगल महुआ के पुस्तक के मुद्रक के हल तो छोटा नागपुर प्रेस, मेन रोड 50 बोकारो। एक पथिया डोंगल महुआ किताबें दू टुक
बात के लिख ले है तो संतोष कुमार महतो लिख ले है। एक पथिया डोंगल महुआ में डोंगल के माने हउ है चुनना या बिछना। ठीक है, पथिया माने हउ है टोकरी जे बाँस से बनावल जा है। एक पथिया डोंगल महुआ में पथिया ककरा कहल जा है, तो पथिया केकर प्रतीक है तो किताब के। ठीक है, आगे हम देखबै कि एक पथिया डोंगल महुआ महुआ केकर प्रतीक है तो कविता के, यानी टोकरी जो है वह किताब के प्रतीक है और महुआ जो है वह है कविता के। पथिया केकर बनावल जा है तो अभी हम चर्चा कर लिए कि बाँस के। गांगजोरी जो है बोकारो जिला में स्थित है और एक पथिया डोंगल महुआ के जो चित्रकार है वह है अवधेश अमन। आगे हम देखबै कि एक पथिया डोंगल महुआ शीर्षक जो है पथिया शब्द कर जोग भेल है किताब लेल, माने प्रयोग भेल है किताब के लिए पथिया शब्द, और महुआ जो है कविता के। एक पथिया डोंगल महुआ किताब एक पहला कविता, यानी हम इनके कुल 10 कविता पढ़े हैं। तो पहला कविता है हमनी सब एक है। हमनी सब एक है तो जैसे श्रीनिवास पानोरी के द्वारा लिखा गया है। तो एक पथिया डोंगल महुआ में कई गो की कविता है, तो कुल कविता की संख्या जो है वह 47 गो है। ओकर में यदि पूछ देते कि अभी पहला कविता के नाम की है तो हमनी हम सब एक, यह पहली कविता का नाम। अगर रचनाकार जो है वह श्रीनिवास पानोरी। आप पूछते हैं कि अंतिम कविता यानी 47वां कविता कौन सी है, तो 47वां कविता है बड़े के दर। ये जो लिखल गया है अनंतलाल महतो के द्वारा, अनंतलाल महतो के द्वारा। ठीक है, अब हम देखबै कि एक पथिया डोंगल महुआ यह तो दिया है सर। हाँ, कुल कविता जो है 47 गो है और अंतिम कविता नहीं 47वां कविता है बड़े के दर। बड़े के दर है जो अनंत लाल महतो के द्वारा लिखल गया है। ठीक है, एक पथिया डोंगल महुआ किताबें पानोरी जी के कई गो कविता है, तो पानोरी जी के एक ही कविता है और पहला कविता है हामी सब एक। हामी सब एक। एक पथिया डोंगल महुआ किताबें एके झाके कई गो कविता है, तो 2 गो कविता है एके झाके। तो माने एके झाके जो 2 गो कविता है। जैसे पढ़े है पहला हम इनके सीरियल नंबर 4 में जो कविता पढ़े है आइछ एकाय खोरठा। आइछ एकाय खोरठा। ठीक है, अब सीरियल नंबर जो 5 है वो है तबे हमें कवि नाय। ये दोनों जो है वह एके झा के द्वारा लिखल है। अब हम आगे देखबै कि एक पथिया डोंगल महुआ में सुकुमार जी के कई गो कविता है, तो इनकर भी 2 गो कविता है सुकुमार जी के। तो हम इनके एक है जो सीरियल नंबर 2 में है आगू करब अपन देश। आगू करब अपन देश। और सुकुमार जी के एक आर जो है सीरियल नंबर 19 में है ढड़नच की है ढड़नच। ठीक है, अब हम देखबै विश्वनाथ दसौंधी राज के एक पथिया डोंगल महुआ में कई गो कविता छपाइल है, तो टोटल जो है वह 6 गो कविता छपाइल है। एक पथिया डोंगल महुआ किताब के संपादक जो संतोष कुमार महतो है ककरा सौंपले है, तो अपन आजा के सौंपले है। आजा यानी दादाजी बाबा। ठीक है, 25 नंबर है एक पथिया डोंगल महुआ किताब के संदर्भ है बीसी जो है ककरा कहल गया किसान और जवान के। किसान और जवान के। एक पथिया डोंगल महुआ किताबे के लेतायरे बतावा कि देशे के जवान कर प्राण किए है, तो किसान सो। एक पथिया डोंगल महुआ किताबें कौन गाछ का नाम हीरा है, तो महुआ की। एक पथिया डोंगल महुआ किताबें लेतायरे बतावा कि खोरठा भाषा के विहीन कौन कला से बुनल गया है, तो एमए में। अब हम देखबै कि जो डोंगवैया है संतोष कुमार महतो। ठीक है, उनकर परिचय देखबै। इनकर पूरा नाम है संतोष कुमार महतो। जन्म जो है 2 सितंबर 1930 और निधन जो है वह 24 नवंबर 2013। अब इनका परिचय में हम आगे देखबै कि संतोष कुमार महतो के माय के नाम जो है छुटमनी देवी और बापे के नाम जो है तालो महतो। जन्म स्थान जो है वह ग्राम पोस्ट गांगजोरी जिला बोकारो। इनकर शिक्षा जो है वह भूगोल विषय से एमए कर ले हलथिन 1957 ईस्वी में और DPN एड 1958 ईस्वी में। कार्य क्षेत्र इनकर की हले, तो इनकर कार्य क्षेत्र जो है संतोष कुमार महतो के
जोगदा सत्संग आश्रम रांची में, बांधडी उच्च विद्यालय बांधडी बा बागडी उच्च विद्यालय बोकारो, रामरुद्र उच्च विद्यालय चास बोकारो, डीवीसी उच्च विद्यालय तथा इंटर कॉलेज चंद्रपुरा बोकारो, डीवीसी उच्च विद्यालय बोकारो थर्मल, डीवीसी उच्च विद्यालय चंद्रपुरा के प्राचार्य रूप में अवकाश प्राप्त। अब हम देखबे कि इनकर कृति की हल संतोष कुमार महतो के, तो इनकर कृति हल यानी रचना बोल सको हा कि एक पथिया डोंगल महुआ इनकर संपादन कर लेथिन यानी संकलन कर लेथिन, जिनकर पहला संकलन जो है 1990 में और दूसरा का संकलन है 2005 में। दूसरा जो है एक मोनी फूल इनकर कविता संग्रह है, इनकर प्रकाशक जो है वह 3 बार होल है, पहला 1986 में, दूसरा 1988 में, तीसरा 2003 में। अब हम आगे देखबे कि संतोष कुमार महतो के लेखन कार्य जो है कौन कौन भाषाएं में भेल है, तो खौरठाई में, हिंदी में, बांग्ला में, अंग्रेजी और संस्कृत। अब हम जो है शुरू कर जा रही है पहला कविता जो है वह हमनी सब एक, जगह लेखक है श्रीनिवास पानोरी। सबसे पहले हमनी ऑनलाइनर फॉर्म में देखबै, ओकर बाद MCQ देखबै चैप्टर वाइज। तो श्रीनिवास पानोरी जो है वह कौन कविता लिख रहे है, तो एक पथिया डोंगल महुआ के पहला कविता जो है हमनी सब एक। हमनी सब एक कविता कौन किताब में छपल है, तो एक पथिया डोंगल महुआ में है। तो एक पथिया हमनी सब एक कविता के संकलन के कर ले तो संतोष कुमार महतो, एक पथिया डोंगल महुआ में। हमनी सब एक कौन भावे कविता लगे, तो देशभक्ति भावे के कविता लगे। फुलवारी कर की अभिप्राय है सुंदर भारत देश, सुंदर छोटा नागपुर, सुंदर समाज। एकता के संदेश वाला कविता जो है हमनी सब एक है। नरमेघ हवे के अर्थ वो है मार काट हवे के। आगे है कि हमनी सब एक कैसन रचना लगे, तो कविता लगे। पानूरी जी के जन्म 25 दिसंबर 1920 में बरवाडा धनबाद में भेल है और इनकर मृत्यु जो है 7 अक्टूबर 1986 में। पानूरी जी के बापे के नाम शालिग्राम पानूरी और माई के नाम दुखनी देवी, पत्नी के नाम मूर्ति देवी। पानूरी जी के जो है उपाधि यानी उपनाम है खौरठा के भीष्म पितामह, खौरठा के वाल्मीकि, खौरठा के टैगोर, खौरठा के नागार्जुन। तो खौरठा के भीष्म पितामह जो है वह विश्वनाथ दसौंधी राज उपाधि तले हलथिन और खौरठा के वाल्मीकि जो है वह डॉक्टर रामदयाल पांडे और खौरठा के टैगोर जो है चतुर्भुज साहू एवं विकल शास्त्री के द्वारा खौरठा के नागार्जुन और साथ में खौरठा पत्रिका के जनक भी कहल जाल है। पानूरी जी के रचना हम देखबै तो इनकर रचना है मेघदूत। मेघदूत जो है वह अनुवादित काव्य है। अनुवाद जो है 1950 में और प्रकाशित जो है मेघदूत के 1968 में भेल है। दीव ज्योति जो है कविता संग्रह, बाल किरण कविता संग्रह, आँखी के गीत कविता संग्रह, चाभी काठी नाटक, उद्वासल कर्ण नाटक, कुसमी कहानी, मातृभाषा पत्रिका 1957 में। अब हम आगे देखबै कि खौरठा साहित्य 1960 से 80 के जे है ओकरा पानूरी युग कहल जा है। हमार देश के निवासी कौन विचार बांट के रखे है, तो धार्मिक के विद्वेष के। अब हम देखबै कठिन शब्द के शब्दार्थ हम हिंदी में, जैसे एक खौरठा शब्द है चासा, तो अगर हिंदी में की हो है तो खेती हव है, चासी के हव है किसानी काम, निष्ठाक मतलब दृढ़ निश्चय, अस्थि मने हड्डी, भाख मतलब भाषा, भेख मतलब वेशभूषा, मौलवी मतलब मुस्लिम का पुजारी, रकत मतलब खून, बंधुतेक यानी खून, बंधुतेक यानी भाईचारा,
नरमेघ। नरमेघ प्राचीन काल में प्रचलित एक प्रकार का यज्ञ जिसे मनुष्य यानी मानव की बलि दी जाती थी। एकरा हमने खोरठा में मार काट भी कहल जा है। अब हम जो है श्रीनिवास पानूरी जी के परिचय देख लीजिए। अब हम जो है एमसीक्यू में देखते एमसीक्यू जो है कि हमनी सब एक कविता के रचनाकार किए लगे। तो श्रीनिवास पानूरी। दूसरा प्रश्न देखो भाई कि हमनी सब एक जो कविता है कैसन रचना है, ये जो है कविता लगे। ठीक है, हमनी सब एक कौन किताब में छपल है, तो एक पथिया डोंगल महुआ में। 4 नंबर के प्रश्न है कि गलत के छांटना है। तो हम देखबे कि कविता में एक पथिया डोंगल महुआ किताब छपल है, यानी कहे मतलब कि एक पथिया डोंगल महुआ में हमनी सब एक जो श्रीनिवास पानूरी के द्वारा लिखल है वो छपल है, तो हाँ बिल्कुल छपल है। दूसरा कथन है कि कविता के संकलनकर्ता संतोष कुमार महतो है, तो हाँ बिल्कुल है। तीसरा कथन है कि पानूरी जी के लिखल लगे, तो हाँ हम सब एक कविता जो है वह श्रीनिवास पानूरी जी के लिखल लगे। और डी नंबर जो है वह ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। ठीक है, हम देख भाई 5 नंबर जे ईंटें मंदिर मस्जिद वह ईंटें चर्च जे अर्थ है पुराण पुराण आहे अर्थ, ये कौन कविता के लगे, तो ये हम जो है हमनी सब एक के लगे। आगे हम देखबे कि हमनी सब एक जो कविता है, हमनी सब एक कविता के लसन टंगा अकर मतलब वो है कि हमनी सब एक जो कविता है एकर से कौन संबंधित है या संदर्भित है या रिलेटेड है। तो हमनी सब एक जो कविता है ये पानूरी जी के लिखल लगे, तो हाँ ये तो रिलेटेड है। संतोष कुमार महतो ये डोंगवैया है, संकलन करता है, तो हाँ एक पथिया डोंगल महुआ में ई संकलित है कविता, तो हाँ ई ऑप्शन नंबर डी जो है वह गलत है। ठीक है, अब हम देख पाए 7 नंबर के प्रश्न कि हमनी सब एक जो है कविता कौन भाव की कविता है। तो कविता पढ़ने से ही पता चल जाए कि इनका भाव जो है वह देशभक्ति है। आगे हम देखो 8 नंबर में कहली है एके रकम घर द्वार एके रकम गाँव। फिर आगे देखो एके रकम घर द्वार एके रकम शादी ब्याह एके रकम भाव एके रकम पूजा पाठ तीर्थ जतरा एक। ई पंक्ति जो है पानूरी जी की कहे खोजल है, ई पंक्ति में पानूरी जी जो है वह की कहे खोजल है। एक में कहल है कि भारत कर रहन सहन एक है, तो हाँ बिल्कुल है। भारत का सांस्कृतिक एकता एक रूपता है, तो हाँ बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम देखो 9 नंबर देखो कि साधना के धरती हमनी फुटवी सुंदर सुंदर फूल। ई पंक्ति की परीक्षा हुआ, ई पंक्ति में जो है भारत देश खुशहाली परसावे के, तो हाँ ई देश भाईचारा परसावे के यानी प्रचार करे, तो हाँ ई देश वातावरण के सुंदर बनवे के, तो हाँ ई सब है। हम देखो 10वां प्रश्न कि बंधुतेक नदी हमनी बांधी, बंधुतेक नदी हमनी बांधी आपन अस्थि पुल। ये कौन भाव फुरछा है, तो फुरछा है कि एकता के मजबूत करेले त्याग करे के। 11 नंबर है जे अर्थ हैं कुरान पुराण ओहे अर्थ जैसन उपदेश भोला पादरी वैष्णव पंडित दे। तो कौन भाव फुरछाइल है, यहाँ फुरछाइल है धर्म ग्रंथों के मूल अर्थ में समानता, धर्म ग्रंथों की मूल भावना में समानता, मानववादी विचार में समानता, ये सभी। 12 नंबर हमनी संगे ओहे बात दूर जतना जैर से पात रक्त दुयोग एक 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 हमनी सब एक। ये पंक्ति जो है केकर केकर के पूरक देखल गया है, तो पूरक देखल गया है मानव सब एक। अब हम देख भाई 13 नंबर बंधुतेक नदी हमनी बांधी के अभिप्राय जो है वह भेदभाव के मेटवो ही, मानवता पाठ पढ़वो ही, भाईचारा के पुल बनवो ही। आगे है अनेकता में एकता के बात कौन कवि करल है,
तो करल है श्रीनिवास पानोरी। आगे है 15 नंबर कि हमनी सब एक कविताएं कौन विचारधारा के देखवल है। तो देखवल है मानवतावादी के। हमनी सब एक कविता कौन छांदे लिखल गया है। तो लिखल गया है मुक्त छांदे। दुखे के खेते हमनी करी मीठा आनंदे के चास। दुखे खेते हमनी करी मीठा आनंदे के चास, ये कौन भाव फुरछा है। एकर में जो बहुत दुखे के बीचे सुख आनंदे के खोजे के। 18 नंबर है कि हमनी सब एक कविता कौन विशेषता हमनी प्रभावित करे है। कौन विशेषता हमनी के प्रभावित करे है। तो कवि के सुंदर विचार, हाँ। कवि के शब्द ले, तो हाँ। कवि के शब्द चुनाव, तो हाँ, ये सब है। तो 19 नंबर हम देखबे कि निष्ठा के धरती हमनी करी शांति के अभिलेख। ई पंक्ति में आयल शब्द शांति के अभिलेख केकरा कहल गया है। तो कहल गया है भारत जो है वह शांति के पाठ पढ़ू है, तो हाँ। विश्व में बंधुता भाव भरू है, तो हाँ। आगे है कि हम के मांझे हमिन के मांझे कुछ बांदर। ई पंक्ति में बांदर जो है केकरा कहले है। तो बांदर जो है वह सामाजिक एकता सद्भाव के तोरवैया खुरापाती झनके। 21 नंबर प्रश्न है कि कवि श्रीनिवास पानोरी नजरें देखे एकता के तोरवैया के हके। तो एकता के तोरवैया जो है ओइसन लोग जकर से जहर आर आग उगलू है, तो हाँ। घुरबाई सब, खुरापाती सब, बांदर किस्म के लोग सब, तो हाँ। वैसन लोग जे आचर चिरे खोजे है, तो ई सब है। 22 नंबर के प्रश्न है कि एके पानी मेटवी प्यास साहित्यिक माटी बासी। ई पंक्ति कौन कविता है। तो हमनी सब एक के। हमनी शब्द एक वचन जो है वो है हम, और हमनी जो है हमनी शब्द के जो वचन है वो है बहुवचन। एक वचन में है हम, और हमनी भे गए बहुवचन। देखो 25 नंबर कि हमनी सब एक जो कविता है शीर्षक सब शब्द लगे। सब जो है शब्द लगे बहुवचन बोधक प्रत्यय। हमनी शब्द एक बहुवचन संबंध कारकीय रूप छाटा। ये जो है हमनी कर और हमनी के। हमनी सब एक कविता में पानोरी जी कौन बैगे सबके एक हवे के बात कहो हथिन। तो भारतीय के वासी सबके। हमनी सब एक कविता में पानोरी जी किले कहो हथिन कि हम सब एक ही। किले की आपन देशे ढेरी विविधता हावे के बादाहू ढेरी चीजों एक रकम है। 29 नंबर कौन कविताएं भारतीय के रहवैया सभिन के बोरगिरी करल गेल है। तो हमनी सब एक कविता में। 30 नंबर के प्रश्न है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के खोरठाए काव्य रूपे कौन कवि रचला है। तो पानोरी जी। हमनी सब एक कविताएं भारतीय कहल गेल है अनेकता में एकता के धरती, साधना के धरती, निष्ठा के धरती। हमनी मांझे कुछ बांदर चीरे खातिर मायक आचर उगलत जहर लगवत आएग रक्त नरमेख। ई पंक्ति से की पता चलू है। ई पंक्ति से देशे के भीतरी दुश्मन देशे के तोरे खोजो हथी। आगे है 33 नंबर भीनु भीनु बोली भाषा भीनु भीनु भेष ताव हमनी एक। ई भाव जो है एकर है कि हमनी विविधता के बादहू एक ही। पानोरी जी के जन्म बछर जो है वो है 25 दिसंबर 1920। और अंतिम प्रश्न है पहला कविता के कि पानोरी जी के खोरठा के भीष्म पितामह के कहले हले। तो विश्वनाथ दशरथी राज कहले हले भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह जो है विश्वनाथ दशरथी राज, और खोरठा के वाल्मीकि जो है रामदयाल पांडे, खोरठा के टैगोर चतुर्भुज साहू, खोरठा के नागार्जुन जो है वह विकल शास्त्री कहले अब हम देखबै
एक पथिया डोंगल महुआ के दूसरा कविता जो है आगू करब अपन देश। आगू करब अपन देश जो है वह सुकुमार जी के द्वारा लिखल कविता हकै। आगू करब अपन देश केकर लिखल लगे तो सुकुमार। आगू करब अपन देश कविता कौन किताब में छपल है तो एक पथिया डोंगल महुआ में। आगू करब अपन देश कविता के डोंगवैया जो है संतोष कुमार महतो है। आगू करब अपन देश कौन भावे कविता है तो देश प्रेम के। चासा चासी कैसन शब्द लगे, कैसन शब्द लगे तो भीनु अर्थक शब्द लगे। चासा चासी के अर्थ की हउ है किसान और किसानी, यानी कि है मतलब चासा के मतलब किसान और चासी के मतलब किसानी। कंधवाही कंधवाही कंधा जोरी के अर्थ हउ है आपस में मिलजुल कर। आपन गीतें देश के आगू बढ़वे के संदेश के दिल है ई सुकुमार जी दिले हैं। तो देशे खुशहाली लाने के मूल मंत्र सुकुमार जी के मुताबिक की हकै। इनका मुताबिक है एकता और भाईचारा के संगे ईमानदारी से मेहनत करे के। आगे है एक एक गठरी केकरा बांधे के बात करल है तो गीता कुरान और बाइबल के। गीता कुरान और बाइबल के एक एक गठरी बांधे के बात कौन भाव फुर्छा है तो धार्मिक द्वेष के दूर करे के। आगे हम देखबे कि नारी बिनु सृष्टि नाय ई बात कौन कविता में आयल है तो आगू करब अपन देश में। क्षमता के अर्थ हउ है क्षमता और ढिढगर के अर्थ हउ है ठोस मजबूत और कारगर। अब हमने आगे देखबे कि आगू करब अपन देश यहाँ पूछले कविता हकै कि गीत हकै। ई जे है ये हम लोग यानी हम जे है अगर जानो ये गीत के रूप में भी अगर जानो ये तो आगू करब अपन देश जो है वह ई किताब में तो कविता दिल है लेकिन गीत भी शायद गीत ही है। तो सुकुमार जी के पूरा नाम की है तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा। सुकुमार जी के बापे का नाम है विश्वनाथ विश्वकर्मा और माई के नाम है राधा देवी। सुकुमार जी के जन्म जो है 2 नवंबर 1958 और जन्म स्थान जो है भेंडरा बोकारो। शिक्षा जो है स्नातक मानव शास्त्र से और ITI जो है धनबाद से। प्रमुख रचना है सुकुमार जी के डह जो है वह ख्वाठा नाटक है। पंचसौखा जो है वह ख्वाठा गीत संग्रह है और संपादित संगीत संग्रह है सेवाती झिंगुर मदन भेरी। सुकुमार जी के अब हम देखते कौन कौन सम्मान मिलल है तो ख्वाठा रत्न मिलल है 1993 में और अखड़ा सम्मान 2016 में। अब हम देखबे कठिन शब्द के शब्दार्थ यानी मिल मैस एक अर्थ हो है मिलजुल के। ठीनेक माने हो जगह यानी स्थान। चासा चासी यानी किसान किसानी। वासी वासी माने हो निवासी और घरेनी यानी गृहणी। इस तरह से हम देखबे पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव से। तो पहला प्रश्न में देखबे ऑब्जेक्टिव से तो कविता जो है आगू करब अपन देश। आगू करब अपन देश जो है वह एक पथिया डोंगल महुआ के दूसरा कविता है और इनका रचनाकार जो है वह सुकुमार है। ई कैसन रचना हकै सुकुमार जी के जो है कैसन रचना हकै तो ई जो है कविता हकै। सुकुमार जी के कैसन रचना हकै तो कविता हकै। ठीक है हम देखबे आगू करब अपन देश। आगू करब अपन देश कौन किताब में छपल है तो एक पथिया डोंगल महुआ में। 4 नंबर के हम देखबे प्रश्न आगू करब अपन देश कविता के संदर्भ नाय है तो सुकुमार तो है काहे कि आगू करब अपन देश जो है वह सुकुमार जी के द्वारा ही लिखल गया है। संतोष कुमार महतो जकरा जो है वह ड्राइंग यानी संकलित कर लेते एक पथिया डोंगल महुआ में तो ये भी संबंधित है। तो एक पथिया डोंगल महुआ तो ये भी संबंधित तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। 5 नंबर के प्रश्न है कि गलत के छांटना है तो 5 नंबर हम देखबे कि ई कविता यानी कविता नाम की है कविता नाम है आगू करब अपन देश। आगू करब अपन देश एक पथिया डोंगल महुआ किताब में छपल है तो हाँ। ई कविता के संकलन करता संतोष कुमार महतो है तो हाँ। ई कविता जो सुकुमार जी के द्वारा रचल गया है तो हाँ। ऑप्शन नंबर डी गलत है। अब हम 6 नंबर के प्रश्न देखबे कि एक एक गठरी हामिन गीता बाइबल कुरान बांधब
ये है एके गठरी हमीन गीता बाइबल कुरान बांधब जोर भई के एके हाड़ी अपन अपन भात रांधब। कौन कविता के पंक्ति लगे तो ई कविता जो है आगू करब अपन देश के। 7 नंबर के जो है आवा सभिन मिल मैस के आगू करब अपन देश हमीन छोटा नागपुरे के वासी एके ठीने के सभिन चासा चासी। इनकर लिखवैया के है तो सुकुमार जी। 8 नंबर हमने प्रश्न रखबै कि आगू करब अपन देश जो है वह कौन भावे के कविता लगे। ये कविता जो है देश प्रेम के कविता लगे। 9 नंबर के प्रश्न रखबै कि कंधवाही कांधा जोरी के मतलब हो है आपस में मिलकर। 10वां प्रश्न है पटेबै सभिन पारी पारी लह लह करते फुलवारी। ई पारी पारी के मतलब हो है बारी बारी से। कवि सुकुमार जी कौन विचार के लाइट मारे के सलाह दिल है तो भेदभाव के, छुआछूत के एवं धार्मिक मतभेद के लाइट मारे के सलाह दिल है। 12 नंबर प्रश्न है आगू करब अपन देश से की माने फुरछा है। फुरछा है देशे के विकास उन्नति करावे के। 13 नंबर प्रश्न है नारी के मान देबै सांझे बिहान देबै एकरा उठावे खातिर ढीठगर जोगान देबै। तो आज सच कहें तो मेरा गला खराब है, लेकिन आप लोगों के कमेंट के ही कारण हम ज़बरदस्ती वीडियो बना दे रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा आवाज़ में जो भी डिस्टर्बेंस होगा क्षमा चाहते हैं। ई 13 नंबर के ढीठगर जोगान से की फरी छऊ है तो फरी छऊ है मजबूत उपाय करेंगे। 14 नंबर के प्रश्न है कि कंधवारी कांधा जोरी के अर्थ की हव है तो अगर अर्थ हुआ मिलजुल के आगू करब अपन देश। कविता में कवि जे सुकुमार जी आपन के कहाँ निवासी बतवल है तो बतवल है छोटा नागपुरी निवासी। डाह नाटक के लिखवैया जो है सुकुमार है। 17 नंबर है कि घर के घरनी आवा हिंदू मुसलमान आवा। 18 नंबर है आवा सभी नर नारी कंधवाही कंधा जोरी। देशे के उन्नति ले कवि की करे के बात करल है। कवि जो है देश रूपी फुलवारी के पारी पारी से पटवे के तो हाँ नारी के उठावे ले ढीठगर जोगान दिए के तो हाँ कंधा से कंधा जोड़ के देश के हिते काम करे के तो ये सभी कथन सही है। 20 नंबर है एके गठरी हामिन गीता बाइबल कुरान बांधब। 21 नंबर प्रश्न है कि कुछ कुछ अंधार राती बार देबै प्रेमिक बाती खैबै सभिने एके पाती भेद भावेक मार देबै लाती। आगू करब अपन देश कविताएं कवि देश के आगू करे खातिर केकरा डाके है यानी केकरा बुलावो है तो गिर सबके घरिनी और चासा सबके और पढ़वैया सबके। आगू करब अपन देश कविताएं केकरा आगू करे के बात कर ली है तो अपन देश के। 24 नंबर एकरा उठावे खातिर ढीठगर जोगान देबै ई वाक्य केकरा उठावे के बात कहल गेल है तो नारी के। सुकुमार जी के मत के अनुसार देश कैसे आगू बढ़तै तो जखन सभिन जमा होय के कोशिश करबथिन। देशे के आगू करे खातिर सुकुमार जी कहाँ के रवैया सभिन के डाके रहल है तो छोटा नागपुर के खोरठा के कोकिल केकरा कहल गेल है तो सुकुमार जी के मत के अनुसार सभिन के मिल मेस के अइला पर की होतै तो देश आगू बढ़तै। पटेबै सभिन पारी पारी लह लह करतै फुलवारी आवा सभिन मिल मेस आगू करब अपन देश। ई फुलवारी जो है केकर खातिर प्रयोग होल है तो भारत देश खातिर। 30 नंबर जो है जमा भय के एके हाड़ी आपन आपन भात रांधा के की भाव है तो भाव है सभिन जोर होके रहता यानी जमा होके। 31 नंबर प्रश्न है
छुआ जुआन आवा पढ़ुआ किसान आवा घर के घरनी आवा हिंदू मुसलमान आवा। ये कौन कविता के पंक्ति है? तो आगू करब अपन देश। नारी के मान देबै सांझे बिहान देबै एकरा उठावे खातिर ढीडगर जोगान देबै। कौन कविता के लगे? तो आगू करब अपन देश। 33 नंबर प्रश्न है, आगू करब अपन देश कविताएं करब शब्द आयल प्रत्यय बा कौन काल के हकै? ये जो है भविष्य काल के। सुकुमार जी के पूरा नाम की है? तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा। सुकुमार जी के जन्म जो है वो 2 नवंबर 1958 में। अभी हम देखबै तीसरा कविता एक पथिया डोंगल महुआ के, जय जवान जय किसान। इनकर कवि जो है महेश गोलवार। तो जय जवान जय किसान क्या कर लिखल लगे? तो महेश गोलवार के। जय जवान जय किसान कविता कौन किताब में छपल है? तो एक पथिया डोंगल महुआ में। जय जवान जय किसान के डोंगवैया के है? तो संतोष कुमार महतो। महेश गोलवार देश के बीसी ककरा कहल है? तो किसान समुदाय के आर जवान सबके। किसान के शरीर के कौन विशेषता के कवि बतवल है? तो रौद के, पानी के, कनकनी के, सहक ताकत, खूने होली के खेलो है? तो जवान सब। जिंदगी हार तोड़वा काम के करे है? किसान सब। दुश्मन के देख के ककर हिया उमैग उठे है? तो जवान के। कवि ककर आगू श्रद्धा से मुड़ी झुकाऊ है? तो किसान और जवान के आगू। देश के हिते बोर और ईमानदार योगदान ककर रहो है? किसान और जवान के। महेश गोलवार के पूरा नाम है महेश चंद्र पोद्दार। महेश चंद्र पोद्दार। महेश गोलवार का जन्म जो है 1 फरवरी 1911 में, गोला रामगढ़ जिला। महेश गोलवार के मृत्यु जो है 3 अगस्त 1996। उपनाम जो है गोलवार और इनकर प्रमुख रचना जो है उड़ीस महत्तम। उड़ीस महत्तम ये जो फिनाठी है और दामोदर उत्पत्ति जो है वह हिंदी में है, जगह रचना 1957 में भेल। सुकुमार जी के महेश गोलवार के पानुरी स्मृति सम्मान मिलल है 1988 में। औखिन कर जन्म सफल हिया। औखिन शब्द के वचन की हते? तो बहुवचन अन्य पुरुष। कठिन शब्द के जो है शब्दार्थ हम देखबै। बीसी मने की हो? रीढ़ की हड्डी। देवकर आनी बड़ा, गागनिक आनी लहर, हाड़ कांपवा जाड़ आनी बहुत ज़्यादा ठंडा, सहवा आनी सहना, जांगरा आनी ताकत, लोहुक आनी खून या रकत, काया भूंजक मने मजबूत सर्वशक्तिमान, नौनिहाल आनी खुशहाल, विपैत आनी संकट, बज्जर तनी आनी मजबूत, चाय आनी जल्दी तेजी से, छोटे आने मुफ्त, मांजा आने हड्डी के बीच का नरम भाग और मांचाय आनी मचान। अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखबै जय जवान जय किसान से। तो जय जवान जय किसान के रचनाकार के हैं? तो महेश गोलवार है। जय जवान जय किसान कैसन रचना हकै? तो यह है कविता हकै। जय जवान जय किसान कविता कौन किताब में छपल है? तो एक पथिया डोंगल महुआ में छपल है। 4 नंबर प्रश्न देखबै कि जय जवान जय किसान कविता से जो संबंध है कि कौन नाय है? तो महेश गोलवार जो है वह जय जवान जय किसान कविता के रचवैया लगथिन और ये संतोष कुमार डोंगवैया एक पथिया डोंगल महुआ किताब में छपल है। तो सही ऑप्शन नंबर डी गलत है। 5 नंबर है कौन गलत है? तो 5 नंबर जो है वह ई कविता में एक पथिया डोंगल महुआ की किताब छपल है। तो हाँ, ई कविता के संकलनकर्ता संतोष कुमार महतो है। तो हाँ, ये कविता महेश गोलवार जी के द्वारा रचना है था। ऑप्शन नंबर डी गलत है। 6ठा प्रश्न है राष्ट्र कर आन मान देश कर किसान सब, देश के जवान कर प्राण है किसान सब, कौन कविता लगाए? तो कविता है जय जवान जय किसान। 7 नंबर प्रश्न है कि बरखा कर मार सहवा गतरा किसान कर सुगे वीर खूबे धीर ई जवान और किसान, लिखवैया जो है ये है महेश गोलवार। 8 नंबर प्रश्न देखबै कि जय जवान जय किसान क्या कर दियल नारा लगे? ये नारा जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के। जय जवान जय किसान के नारा काहे दिल है? काहे कि देश के सीमा सुरक्षा और अन्न संकट से जूझोल है। देश जो है उस समय सीमा सुरक्षा और अन्न संकट से जूझोल है, इसलिए नारा दिले। जय जवान जय किसान कौन भावे कविता लगे? ये जो राष्ट्रीय देश प्रेम के
ई कविता के जान मान ककरा कहल गेल है? तो जान मान जो है वह किसान और फौजी के। 12 नंबर प्रश्न है कि ई कविता यानी जय जवान जय किसान जो महेश गोलवार के द्वारा लिखल गया है, किसान और जवान के देशक जान मान काहे कहले है? काहे कि किसान जो है अन्न उपजाए के और जवान जो है देशक रक्षा में जिरिंग लागल रहो है। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। तो 13 नंबर प्रश्न में देखबे कि ई कविता यानी कविता नाम लगे जय जवान जय किसान के अनुसार फौजी सब ककर हिते आपन जान कुर्बान करो थे? तो देशक हिते। जय जवान जय किसान के नारा कौन बछर दिल गेल हलै? तो 1965 में। महेश गोलवार के जन्म स्थान जो है वो है गोला रामगढ़ में। महेश गोलवार कौन पहाड़े के कवि लगे? ये जो है पानुरी जुग के। जवान सब ककर से लड़े हैं? तो देशे के दुश्मन से। जय जवान जय किसान कविता के अनुसार जवान सब कथिक होली खेलो हथिन? तो खून के होली। 19 नंबर कविता के मुताबिक मोम तरी मन ककर हवे है? तो हाउ है जवान और किसान के। बज्जर तरी तन ककर हाउ है? तो जवान और किसान के। 21 नंबर प्रश्न जय जवान जय किसान कविता के अनुसार वर्षा के मायर यानी बरसात के मायर जो है के सहे है? तो किसान सहु है। महेश गोलवार के जन्म कहिया भेल है? तो 1 फरवरी 1911 गोला रामगढ़ में। तो अगर मैं सही मिलान किया है तो महेश गोलवार जो है सही जोड़ा कर मिलान करें। इसमें जो है ये दामोदर कोराय जो है वह शिवनाथ प्रमाणिक के है, तो ये गलत है। ये डाह नाटक जो है वह सुकुमार के है, ये भी गलत है। अजगर नाटक जो है वह विश्वनाथ दसोंधी राज के, ये गलत है। और ऑप्शन नंबर डी सही है। महेश गोलवार के जो है वह उड़ीस महत्तम रचना लगे। 24 नंबर प्रश्न हमने देखबे कि राष्ट्र कर आन मान देश कर किसान सब देश के जवान कर प्राण है किसान सब कामे जगत उबई मगुर उबई ना जाने किसान देश कर बीसी लागे सब जवान सब किसान कौन किताब में छपल है? तो एक पथिया डोंगल महुआ में। 25 नंबर प्रश्न में देखो कि श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान सबसे पहले ककरा दिया गया है? तो महेश गोलवार के 1988 में। महेश गोलवार के मृत्यु जो है वह 1996 में भेल 3 अगस्त के। 27 नंबर देखबे कि देशक पेट भरे खातिर के क्रिया खाइल है? तो क्रिया खाइल है किसान सब। ई कविता यानी कविता नाम है जय जवान जय किसान के माध्यम में कवि जो है महेश गोलवार सुख शांति के गोड़ा केकरा कहल है? तो कहल है किसान और जवान के। जय जवान जय किसान कविता में कवि की संदेश दिल है? तो कवि संदेश दिल है कि देश के हिते जवान और किसान दुइयों के काम बड़ी कठिन है। जवान और किसान के सम्मान करे चाहिए, किसान और जवान के महत्व के कदर करे चाहिए। उपरोक्त सभी कथन सही है। 30 नंबर देखबे कि जय जवान जय किसान कविता के कवि महेश गोलवार किसान और जवान के काहे जय जयकार कर रहा है? काहे कि देशक हिते जवान और किसान का महत्तम योगदान है। 31 नंबर कवि देश कर बीसी ककरा कहले है? तो किसान और जवान के। बीसी मने की हउ है? बीसी मने हउ है रीढ़ के हड्डी और मेरुदंड। कसट काट काट काल काटत रहे किसान में कौन अलंकार है? तो एक सुरबा और छेकानुप्रास। देशक हिते सबसे बोड़ और ईमानदार योगदान ककर है? तो जवान और किसान के। राष्ट्र कर आन मान देश कर किसान सब देशक जवान कर प्राण है किसान सब कामे जगत उबे मगुर उबे नाय जाने किसान देश कर बीसी लगे सब जवान और किसान सब। किसान जो है
कक्कर से लड़ू है, तो मौसम के मार से, प्रकृति से और माटी से किसान कौन संज्ञा लगाए, ये जो है जातिवाचक लगाए। कवि जी देशेक जवान कर प्राण केकरा कहू है, तो चासा सभिन के। किसान शब्द सब के शब्दक वचन की है, तो वचन है बहुवचन। 40 नंबर है चुप साधवा और बोल निडर, कवि जी केकरा कहले है, तो किसान और जवान के। 41 नंबर देखबे कि चासा जो है कौन संज्ञा लगे, चासा जो है जातिवाचक लगे। और जय जवान जय किसान कविता के सुख शांतिक गौरा ककरा कहल गेल है, तो किसान और जवान के। कवि गोलवार जी अपन पूजा लेवे चुकू केकरा मानू है, तो किसान के। कवि जी केकर जन्म और मरण सफल मानू है, तो मानू है जवान और किसान के। जीव देलक विदेश विदेशें जे अपन भारत देश ले, पदक दे मातल नाय जे भारत देश ले, राजा भोगक गदाय सदाय काट देलक दीन जे, कैसन त्यागो रहे ई जुगुक मानुष से। ई कौन कविता के लगे, ई कविता का नाम है जय जवान जय किसान। अब हम जय जवान जय किसान यानी तीसरा कविता के अंतिम प्रश्न देखबे कि केकर लसन तंगा जय जवान जय किसान कविता से है, तो ये जो है संतोष कुमार महतो से है। अब हम चौथा कविता देखबे आज एकाय खोरठा जे एके झा के द्वारा लिखल है। आज हम देखबे चौथा कविता जो है आज एकाय खोरठा जे एके झा के द्वारा लिखल कविता है। ठीक है, तो पहला है ऑनलाइनर में आज एकाय खोरठा कविता केकर लिखल लगे, तो एके झा के। आज एकाय खोरठा कविता कौन किताब में छपल है, तो एक पथिया डोंगल महुआ में। आज एकाय खोरठा कविता का डोंगोइया किया है, तो संतोष कुमार महतो। आज एकाय खोरठा कौन रकम रचना लगे, तो एक कविता लगे। खोरठा भाषा साहित्य के विकास संघर्ष के कौन कविता में देखल गया है, तो आज एकाय खोरठा में। खोरठा मूल रूप में कई गो प्रमंडलें बजकल जाए, तो 3 गो प्रमंडल, जैसे पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर और संथाल परगना प्रमंडल। सदानी भाषा कौन कौन भाषा है, तो सदानी भाषा जो है खोरठा है, नागपुरी है, कुरमाली है और पंचपरगनिया। आज एकाय खोरठा कविता कौन दर्द के बखान कर रहा है, झारखंडी भाषा एकाय नाय हवे और खोरठा के शुरू में दूर दरानी सह के। कवि एके झा आज एकाय खोरठा काहे कहल है, किले की सदानी भाषवन के एका कर विकास करे के प्रयास सफल नाय भेला। खोरठा भाषा झारखंड के मोटा मोटी कितना जिला में बजकल जा है, तो 24 में से 16 जिला में बजकल जा है और 5 प्रमंडल में से 3 प्रमंडल में बजकल जा है। शिवदयाल सिंह उर्फ शिवदीप के अनुसार खोरठा गोटा झारखंड के क्षेत्र पसरल भाषा है, जकर क्षेत्रफल है 31,000 वर्ग मील, 31,000 वर्ग मील है। खोरठा भाषा के कई गो क्षेत्रीय भेद है, तो क्षेत्रीय भेद जो है वह 6 गो है। पहला है शिखरिया खोरठा, दूसरा है गोलवारी खोरठा, तीसरा है रामगढ़िया खोरठा, चौथा है देशवाली खोरठा, पांचवा है पार नदिया खोरठा और अंतिम छठा है संथाल परगनिया खोरठा। अब हम देखबे 13 नंबर खोरठा के खियाए खियाए के माने की हव है, तो माने हव है खोरठा के पाले पोसे विकास करे के काम। हामिन के खियाए देले के मरम की होते, तो कमजोर कर देते। खोरठा में एमए के पढ़ाई सबसे पहले कहाँ शुरू कर गए, तो रांची विश्वविद्यालय से। एमए में खोरठा पढ़े के दाखिला लिए गए खोरठा भाषी गिदर के की कहल कह दिले, तो यहाँ खोरठा पढ़ाई नाय हवे है। चारों बाटे भेल गोहायर सुने परलक हमरो गायर, हियाँ कवि किले गारी सुने परल, तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा रांची में खोरठा भाषा के पढ़ाई नाय हो रहा है। एके झा जी राहुल सांकृत्यायन के पानुरी जी वाला चिट्ठी के कई ठावे छापे के बात कर रहा है, तो 3 ठावे। राहुल सांकृत्यायन कवि पानुरी जी के की सलाह दे हलथिन कि सरकारे के चापलूस कवि नाय बने के। एके झा जी खोरठा साहित्यिक इतिहास
के कक्कर से शुरू मानल है तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल से। शिखरिया खोरठा प्रभाव जो है वह बंगाल के सीमा से लेके पेटरवार के मांझे चास चंदन क्यारी बोकारो जैना मोड़ के क्षेत्र में पावल जा है शिखरिया खोरठा। गोलवारी खोरठा में देखबे तो पेटरवार से लेकर पूरा गोला प्रखंड तक। और रामगढ़िया खोरठा देखबे कि गोला से लेकर समस्त पतरातू प्रखंड तक। और देशवाली खोरठा जो है पतरातू प्रखंड के पश्चिमी सीमा से लेकर गढ़वा जिला तक। और पार नदिया खोरठा जो है वह हजारीबाग और चतरा जिला। संथाल परगना खोरठा जो है संथाल परगना प्रमंडल के सभी जिला। एके झा के अनुसार खोरठा शब्द की उत्पत्ति जो है वह खरोष्ठी से भेल है। कौन पत्रिका के एके झा संपादक कर लेल है तो तितकी रामगढ़ से जो छपवल है। आज एकाय खोरठा एके झा ककरा सौंपल है तो खोरठा के आर खोरठा समाज के। कक्कर कहल से खोरठा भाषी की दर एमे खोरठा खातिर नाम लिखवे गया रहला तो एके झा के। खोरठा के खियाए के हमिन तो खियाई देले भात लुगक भारी अभावे भूखे पटपटाए देले। ई कथनटा कक्कर लेल कहल गेल है। ई कथन जो है पानोरी जी के छौआ पुता पानोरी जी से कहल गेल है। पानोरी जी के छौआ पुता की ले पानोरी जी से राखि गेल काहे कि खोरठा भाषाक विकासक लेल घर कर ध्यान नहीं रहे देल। पानोरी जी हानिसार भेल तो पानोरी जी के ढाढ़स देलथिन राहुल सांकृत्यायन। खोरठा भाषा साहित्यिक विकास खातिर पानोरी जी जो है चिट्ठी पत्री जो है वह राहुल सांकृत्यायन संग भेल। आज एकाय खोरठा में कौन खोरठा पत्रिका के जिक्र आयल है तो तितकी। आज एकाय खोरठा कविता के अनुसार तितकी पत्रिका के पहिल बहरवैया जो है वह श्रीनिवास पानोरी है। कतरास से बहराइल तितकी पत्रिका के संपादक जो है वह विश्वनाथ दसोंधी राज कर लेले। आज एकाय खोरठा कविता कौन कौन विद्वान के नाम आयल है तो डॉक्टर एके झा के, श्रीनिवास पानोरी के, भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल, विश्वनाथ दसोंधी राज के, महेश गोलवार के, राहुल सांकृत्यायन के, कन्हैया जादव एवं तीजू महतो के। ई कविता के मुताबिक यानी आज एकाय खोरठा कविता के मुताबिक कतरास से तितकी के बंद हावे की वजह की हले चालबाज लोके के कुटचाइल की वजह से। तितकी पत्रिका के प्रकाशन जो है अगस्त 1977 में शुरू भेल हलै मासिक पत्रिका विश्वनाथ दसोंधी के द्वारा। गाँव घरे के आदमियन गिदरवन के की कही के आरो फिंगाठी करलथिन। छुआ क्लासे पढ़ाई के ठेकाने नहीं सोचे एमए में हाथे खोरठा पढ़ाए। एके झा के जन्म जो है 20 जून 1939। जन्म स्थान जो है चंडीपुर बोकारो। बापे के नाम लक्ष्मी नारायण झा, माई के नाम कुसुमबाला झा। एके झा जी के उपनाम है झारपात और वेदरवाइज और मौसम विज्ञानी। एके झा के मृत्यु जो है 20 सितंबर 2013। एके झा के रचना की है रचना है खोरठा काठे पदेक खंडी कविता संग्रह जो है। खोरठा काठे गदेक खंडी जे निबंध है। सामाजिक सरजुत निशिन जे काव्य है। कविता पुराण छौआ गीत है जकर 1995 में। सैर सरगेठ उपन्यास है 2011 और 2014 में। मेका में की नाम एटमाट जे नाटक है। पहल प्रकाशन 1991, दूसरा का 2013 में। आर है खोरठा रस छंद अलंकार झारखंडी भाषा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर विचार। अब हम जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखबे। आज एकाय खोरठा से रचनाकार के हैं। आज एकाय खोरठा के रचनाकार जो है वो है एके झा। आज एकाय खोरठा कैसन रचना है ये जो है कविता है। आज एकाय खोरठा कौन किताब में छपल है तो एक पथिया डोंगल महुआ में। आज एकाय खोरठा कविता के ककर से संदर्भित नाय है ककर से संबंध नाय है तो एके झा से है। संतोष कुमार महतो से एक पथिया डोंगल महुआ से ऑप्शन नंबर डी से ना है। आज एकाय खोरठा कविता के संदर्भ है गलत छाटा गलत जो है अभी मैं देखा। आज एकाय खोरठा जो कविता है भूमिका ओ
आ जगह खोरठा यानी जे संकलित है एक पथिया डोंगल महुआ। एक पथिया डोंगल महुआ के भूमिका जो है वह दयानंद बटोही दिल हथिन। तो हाँ ये कविता यानी एक पथिया डोंगल महुआ के किताब के नाम लगे। तो हाँ ये कविता में ए के झा जी के रचल है। तो हाँ ये उपरोक्त सभी कथन सत्य है और ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। 6 नंबर देखबे कि काहे नाय एते बोड़ खोरठा क्षेत्र तावो एकर नाय बाढ़े 72 लाख लाज मुड़ रहथु कोका बड़ बोड़ बुजुर्ग बिहाय के बोका। ई कौन कविता है आज एकाय खोरठा के। 7 नंबर देखबे कि गोटे सदानिक दोहाई देलियो एकता सुर बोहाई देलियो लिखवैया किया है तो एके झा है। 8 नंबर प्रश्न है कि आकाशवाणी गीत नाय पढ़े रांची थीट नाय जे हवेक बिहीन तो बुनाइल है। जे हवेक बिहीन तो बुनाइल है जदियो थोरपे में ढाकी नख है। तो केकर बुनाई के बात कर है तो बात कर रहा है खोरठा भाषा के। और पानोरी जी तितकी तितकी के बड़ाई बड़ाई के छुआ पुता के रगवल हला एके झा। चल चल हला रहे डहरवें जदियो सनी कमे कमे कन्हाई जादव गोलवार जी तीजू महतो रणवीर। कौन कविता है तो आज है खोरठा के। खोरठा के कौन विद्वान मौसम विज्ञानी नामे जानल जा है तो डॉक्टर ए के झा। खोरठा पत्रिका के तितकी कर पहिल संपादन कब होल हल तो पहिल संपादन जो है पहिल संपादक के हल तो पहिल संपादक जो है 13 के पहिल संपादक जो है वह विश्वनाथ दसौंधी राज। 14 नंबर प्रश्न है कि ए के झा खोरठा के कौन कविताएं खोरठा भाषा साहित्य बखान कर है तो कर है आय जकाय खोरठा में। सबसे आगू खोरठा के विहीन के बुनल है। विहीन के बुनल है तो व्याकुल जी। ए के झा खोरठा साहित्य के इतिहास के कक्कर से शुरू मानल है तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल से। खोरठा के खियाए खियाए के हामिन के खियाए देने के आर कक्कर कहल लगे। ई जे है पानूरी जी के और छुआ पुता। आज एकाय खोरठा के अनुसारे कमे कमे योगदान कर जिक्र कौन लेखवन के बारे में कल गया है तो कन्हाई जादव महेश गोलवार तीजू महतो और रणवीर के बारे में। 19 नंबर देखबे कि केकर प्रयासे एमे जो है खोरठा पहिल बेंच नामांकन भेल तो ए के झा के। 20 नंबर प्रश्न है कि ए के झा के जन्म बच्छर जो है वो है 20 जून 1939। आगे हम देखबे 21 नंबर कि चेंगा क्लासे खोरठे नाय बोका धखे एमे के पढ़ाए। ये कौन किताब में छपल है तो ये जो है छपल है एक पथिया डोंगल महुआ में। पहिल बेर तितकी पत्रिका के प्रकाशन ए के झा ककर से मानल है तो पानूरी से। ए के झा जी रामगढ़ कोठार ले तितकी प्रकाशन कौन बच्छर ले शुरू कर है तो 1983। श्रीनिवास पानूरी के खोरठा सेवा जारी रखे लेल पीठबल के दिल हलथिन जे है राहुल सांकृत्यायन विनोद बिहारी महतो एवं नारायण महतो। टोपरा शब्द के उनार्थक शब्द के अर्थ हुआ है मतलब हुआ कि कोई शब्द के छोटा करना यानी सीमित करना और दायरा जो है सीमित करना। तो 25 के टोपरा शब्द क्या हुआ है टोपरा शब्द को होता है ढाकी डाबर। जे हवेक बिहीन तो बुनाइल है जदियो टोपरे में टाकी नख है। ये जो है कमे छुआ से मकिन एमे पढ़ाई तो शुरू भेल। 27 नंबर कतरास ले तितकी पत्रिका के भराई हला तो विश्वनाथ दसौंधी राज। कौन भाषा शैली के क्लिष्ट भेटा है तो एक के झा व्याकुल जी व्याकुल हला व्याकुल शब्द कर द्वार आकृति हैल में कौन अलंकार है तो यमक। बड़ बोड़ बुजुर्ग के बोका ई पंक्ति में बा वर्ण कर आकृति हैल से कौन अलंकार बनल
तो अनुप्रास। आज एकाय खोरठा कविता के लतायरें की है खोरठा स्थिति चित्रण, खोरठा सहित कर उद्भव विकास, खोरठा सहित कर विकास घाता ई सब है। 32 नंबर पानुरी जी तितकी बहराए के छुआ पुता के रगवल हाला, यहाँ पानुरी जी कौन संज्ञा लगे, ये जो है खास बोधक। 33 नंबर आज एकाय खोरठा शीर्षक कवि जी किले बनौला, काहे कि कविता कवि जी सुधे खोरठाए विषय बनवल है। 34 नंबर एकाय के माने की हवु है, यानी जैसे कविता नाम है ना आज एकाय खोरठा, तो एकाय के माने की हवु है, तो हवु है अकेले, सुधे और सिर्फ। जुग जितवा विद्वान राहुल जी कर अभिप्राय केकर से है, तो राहुल जी कर अभिप्राय यानी राहुल सांकृत्यायन। 36 नंबर प्रश्न गलगल के मने की हवु है, तो मुलायम। एके झा जी के लसन तंगा नाय है, यानी एके झा के संदर्भ में के ना है, तो मैका में की नाम एटमार्ट, तो ई उनखर लिखल लगे, आज एकाय खोरठा ई भी लिखल लगे, खोरठा सहित सदानी व्याकरण ई तीनों लगे, ऑप्शन नंबर डी जे है वह नाय लगे। एके झा जी के उपनाम की है, तो उपनाम है झारपात। ठौरप के उल्टा की हवु है, तो उल्टा हवु है ढाकी। राहुल सांकृत्यायन जी पानुरी जी के की सलाह देलथिन, सलाह देलथिन पानुरी जी के कि हाइनिसार के दाढ़ी परिहा नाय, हाइनिसार के दाढ़ी परिहा नाय, मजबूत हेड हुबेक आगे बढ़ा और सरकारी कवि बनिहा नाय, ई सब है। 43 नंबर है कि पानुरी जी और राहुल सांकृत्यायन के मांझे भेल चिट्ठी पत्री के झा जी कईगो ठाम छापे बात कहलथिन, तो 3 गो। तितकी पत्रिका के प्रकाशन कौन स्थान से भेल हलै, तो कतरास धनबाद से, रामगढ़ से और बोकारो से, इस सभे से। अब अंतिम प्रश्न है कि एके झा के पूरा नाम की हलै, तो अजित कुमार झा। अब हम देखते 5वां कविता तबे हमें कवि न, ई भी कविता जो है वह एके झा जी के द्वारा लिखल गया है, तो जैसे तबे हमें कवि नाय केकर लिखल लगे, तो एके झा के तबे हमें कवि नाय। कविता कौन किताबें छपल, तो एक पथिया डोंगल महुआ। तबे हमें कवि नायक डोंगवैया जो है संतोष कुमार महतो है। अब हम देखते आगे कि एके झा जी तबे हमें कवि नाय कविताएं की कहे खोजल है, कि कवि सही गुण कहे। तबे हमें कवि नाय कविता में कैसन कविता है, तो आत्मकथात्मक, आत्मकथन वाला कवि हावे खातिर कवि जी के जरूरी गुण की मानल है, तो कविता के समाज हितक भावे गुणे के विचारधार जरूरी है। तबे हमें कवि नाय यानी ई कविता में कवि ककर ऊपर फिंगाठी करल है, वैसन कवि के ऊपर जे उछल कूद के गाय रघाय के कविता पढ़ू है। आगे है तबे हमें कवि नाय कविता में एके झा जी कौन दर्द के छिलकल है, लय सूरे कविता पढ़े के गुण नाय आवे के। किलकी करवैया के मने हुए किलकारी करवैया। एके झा जी के कविता की बतवल गया है, तो गुणे के भावे के विचारधारा। एके झा कैसन कवि हलै, विचार प्रधान और गंभीर। एके झा जी आपन के छोट मोट कवि मानल हथ, यदि कविता में विचार के धार के जरूरी गुण मानल जाए तो। आगे है कि एके झा के असली कवि कसौटी की मानल गया है, तो सामाजिक हितक विचार वाला के। एके झा के पूरा नाम है अजित कुमार झा। अजित कुमार झा के जन्म जो है वह 20 जून 1939 और निधन है 29 सितंबर 2013। जन्म स्थान है चंडीपुर बोकारो। पीटीपीएस पतरातू थर्मल पावर सब स्टेशन में स्टोर कीपर के नौकरी करते हुए 1999 में रिटायर हुए। उपनाम जो है झारपात मौसम वैज्ञानिक। धरा गगन सिद्धांत। अब हम जो है ऑब्जेक्टिव देखबै
कविता के नाम है तबे हमें कवि नाय। तबे हमें कवि नाय कविता का रचनाकार किया है तो ए.के. झा है। दूसरा प्रश्न है तबे हमें कवि नाय कैसन रचना हकै, ये जो है कविता हकै। तीसरा प्रश्न है तबे हमें कवि नाय कौन किताब में छपल है, तो एक पथिया डोंगल महुआ में छपल है। तबे हमें कवि नाय कविता के लतारे गलत की है, तो गलत है। संकलनकर्ता जो यहाँ दिले है, संकलनकर्ता जो होता है वह है संतोष कुमार महतो। कविता की भूमिका जो है दयानंद बटोही लिखले है, तो हाँ। कविता ए.के. झा जी के रचल लगे, तो हाँ। कविता एक पथिया डोंगल महुआ में छपल है, तो हाँ। 5 नंबर के प्रश्न है कि तबे हमें कवि नाय कविता के लसन तंगा नाय है, ए.के. झा से है, तो हाँ। एक पथिया डोंगल महुआ से है, संतोष कुमार महतो से है, ऑप्शन नंबर डी से नख है। 6 नंबर के क्वेश्चन है यदि कवि माने सुधे भाट ताबे हमें कवि नाय, यदि कवि के काम नटुआ नाच ताबो हमें कवि नाय। ई पंक्ति के लिखवैया किया है तो ए.के. झा है। 7 नंबर प्रश्न देखबै आगे 7 नंबर में कि यदि कवि माने किलबी करवैया तबो हमें कवि नाय, यदि कवि माने गवैया ताबो हमें कवि नाय, कौन कविता के लगे तबे हमें कवि नाय। 8वां प्रश्न है कवि के अनुसार गवैया के कवि मानल जाए तो ककरा सेरा कवि कहल है, तो कहल है लता मंगेशकर के। फिर आगे है यदि नचवैया के कवि मानल जाए तो ककरा सबसे बड़ कवि मानल हथ, तो उदय शंकर के। लता मंगेशकर और उदय शंकर कर नाम कर जिक्र कौन कविता में आयल है, तो आयल है तबे हमें कवि नाय। 11 नंबर प्रश्न है यदि यदि कवि माने गवैया तब सेरा कवि लता मंगेशकर, यदि कवि माने नचवैया, यदि कवि माने गवैया तब सेरा कवि यानी सबसे महान कवि लता मंगेशकर, यदि कवि माने नचवैया तो सबसे महान कवि उदय शंकर। तो कौन कविता में आयल है, तो कौन कविता में आयल है, तो कविता में तबे हमें कवि नाय। 12 नंबर प्रश्न है कौन किस्म के गुण कवि में होवेक चाही, तो कवि में कौन कौन गुण होवेक चाही, तो गुण है भावे के गुणे के विचार। ए.के. झा जी के रचना लगे कविता पुराण ताबे हमें कवि नाय आय जकाय खोरठा। ई कविता यानी ताबे हमें कवि नाय कौन कौन प्रसिद्ध कलाकार के नाम आयल है, तो उदय शंकर और लता मंगेशकर। 15 नंबर प्रश्न है पारबो नाय पीद के नाचे भाई, पारबो नाय पीद के नाचे भाई, यदि कविता माने नाच गान तबे हमें कवि नाय। ई लिखवैया जो है यह है ए.के. झा। और 5वां कविता जो है एक पथिया डोंगल महुआ के नाम है ताबे हमें कवि नाय। 16 नंबर के प्रश्न है कि ए.के. झा जी के कखन आपन के कवि नाय मानू है, तो कखन अपन के कवि नाय मानू है, यदि कवि माने सुधे भाट तब कवि नाय। आगे है कि यदि कवि के काम नटुआ नाच तो पर भी हम कवि नाय, यदि कवि माने हवे गवैया तो पर भी कवि हम नाय। ये सभी कथन। 17 नंबर के आंसर है लता मंगेशकर के सेरा कवि कहे मैं कवि जी ककर ऊपर फिंगाठी करल है, तो फिंगाठी करल है गवैया कवि के पसंद करवैया के ऊपर। 8 नंबर है कि तबे हमें कवि नाय कविता में आयल उदय शंकर के हला, उदय शंकर जो है एगो सेरा नचवैया हल। भाट के मने की भाट कर की काम हावे है, तो हाउ है सुधे बड़ाई करे और प्रशंसा करे के दुयो। नटुआ नाच की हाउ है, नटुआ नाच जो है ढोल ढाक बजाए के नाचे के, वीर पुरुष कर भैंसे नाचे के, मर्दाना सब कर एगो नाचे के। ई सभे झा जी कखन आपन के छोट मोट कवि मानू है, जखन यदि
कवि माने साहित्यकार, तबे हमें कवि। और कविता माने भावे गुण विचार धार, तबे हमें कवि। 22 नंबर देखबै कि एके झा जी के कविता के विशेषता की रहू है। तो कविता के विशेषता रहू है कि ठेठ खाँटी खोरठा भाषा, ई दुयो। एके झा जी कैसन कवि नाय मानू है, जे अपन पेट खातिर कवि रचे है। अपन पेट खातिर जे काय किलबी करे खातिर कविता रचे है, जे गावे नाचे ले कविता रचे है। तो एके झा जे है कैसन कवि नाय मानल है। तो ई सबके जे अपन पेट खातिर कविता रचे है, जे काय खिलबी खातिर कविता रचो है, जे गावे नाचे खातिर कविता रचो है। तो ई सबके जे है एके झा कवि नाय मानू है। 24 नंबर है कि एके झा जी के नज़र में बेस कवि के है। तो बेस कवि है जेकर कविता समाज हित के बात रहू है। 25 नंबर प्रश्न है, जखन कवि माने सुधे साहित्यकार है, तखन झा जी आपन के कैसन कवि मानू है। तो आपन के जे है छोट मोट कवि मानू है। काया किलबी शब्द के सही माने की हऊ है शारीरिक अभिनय। कवि एके झा अपन कविते की पढ़वे खोजू है। तो जनवादी विचार के, मानुषिक महत्व मान्यता के और मानववादी सोच के सभे। ढाकी क्षेत्र कमेटी के स्थापना कहाँ करल गया है। तो रामगढ़ में। झा जी के लिखल लोक कथा छाटा, ई है गोहाल परब, दू बिहाक दुर्गति और लुरगर बेटी छुआ। ई जे है एके झा जी के लिखल लोक कथा है। खोरठा घारेक मुधा खूंटा उपनाम से एके झा जी के देल है। उपनाम जो एके झा के दिल है। तो दिल है महेंद्र नाथ गोस्वामी। अभी हम देखबै एक पथिया डोंगल महुआ के छठा कविता महुआ के भनिता जो लिखल गया है अतुल चंद्र मुखर्जी के द्वारा। महुआ के भनिता कविता कौन किताब में छपल है। तो एक पथिया डोंगल महुआ में। महुआ के भनिता कविता का डोंगवैया जो है वह है संतोष कुमार महतो। महुआ गाछ के की नाम से आ जाना है, मैंने की कहल गया है। तो हीरा कहल गया है। महुआ के फोर के कोचरा या कौड़ी कहल जा है। महुआ गाछ के कौन कौन चीज़ उपयोगी है। तो फोर फूल, बीज, काठ और पत्ते। महुआ के भनिता माने हवु है महुआ के गुणगान। कवि अपन चिता में कौन काठ दिए कामना करल है। तो महुआ के काठ। महुआ के कौन अवगुण के चर्चा कल गया है। तो दारू के कुप्रभाव के। कोचरा तेल के उपयोग यानी कौड़ी तेल के उपयोग जो है पीठा छाके में और मालिश करे में। अतुल चंद्र मुखर्जी पेशा से मास्टर हला। एक पथिया डोंगल महुआ संकलन करता है संतोष कुमार महतो के संगी हला अतुल चंद्र मुखर्जी। अतुल चंद्र मुखर्जी जो है वह बंगाली साहित्यकार हला। इनकर संबंध जो है कसमार बोकारो से हल। अब हम देखबे ऑब्जेक्टिव कि महुआ के भनिता कविता के रचनाकार जो है के है। तो अतुल चंद्र मुखर्जी कैसन रचना है। तो ई जो है कविता लगे। तीसरा प्रश्न रखबै कि महुआ के भनिता जो है कौन किताब में छपल है। तो एक पथिया डोंगल महुआ में है। महुआ के भनिता कविता के संदर्भ में नाय है। तो संबंध में ना है। तो जैसे संतोष कुमार महतो ये तो है, ये जो है संकलन करता लगे। अतुल चंद्र ये तो कवि लगे महुआ भनिता के। दयानंद बटोही जो है वह भूमिका लिख लिया है। अरे ऑप्शन नंबर डी गलत है। 5 नंबर हमने देखो क्वेश्चन कि महुआ के भनिता के संदर्भ में गलत कौन है। तो अगर मैं गलत जो है देखबै कि ये कविता जो एक पथिया डोंगल महुआ किताब में छपल है। तो बिल्कुल छपल है। ये कविता अतुल चंद्र मुखर्जी जी के रचन लगे। तो हाँ। ये कविता डोंगवैया संतोष कुमार महतो लगे। तो हाँ ऑप्शन नंबर डी जो है वह गलत है। 6 नंबर प्रश्न देखबै कि महुआ रे तौर में जे कते ना गुण हो। तो गुणे सब बात कहे ना पारबो लिखवैया के है। तो अतुल चंद्र मुखर्जी। तो गाछ टाक नाम महुल फायदा सबके अति बहुल। तोर फर टाक नाम कचरा गिदर बुदू जनी मरद सभे छोछरा।
यानी कौन कविता के पंक्ति हल है, तो यह हल महुआ के भनिता। अतुल चंद्र मुखर्जी के जन्म जो है, जन्म बच्छर जो है, कवि जी हीरा से ककरा संबोधित कर ले हथिन, तो हीरा से जो है वह महुआ गाछ के। कौन क्षेत्र घाटरा आर 12 रोटी सौगात रूपे पावे परिपाटी है, ये है छोटा नागपुर क्षेत्र। महुआ के भनिता माने की हाउ है, तो महुआ के गुणगान। कोचरा आनी कौड़ी के तेल प्रयोग जो है ये हाउ है पीठा छाके में और मालिश करे में। 13 नंबर, कवि अतुल चंद्र मुखर्जी अपन चिता में कौन काठ के दिए बात करू है, तो महुआ काठ के। महुआ के फार के की कहल जा है, कहल जा है कोचरा और कौड़ी। सिझवल महुआ के कौन चीज डालल से ओकर स्वाद बढ़ जा है, तो कचरा तेतर चिया। 16 नंबर, महुआ के तेने कवि जी की छाके बात करल है, तो करल है घाटरा रोटी और 12 रोटी। महुआ काठे की बने के, महुआ काठ की बने के बात कवि कहली है, महुआ काठ से की बने के कवि बात कहली है, तो जुआठ हर हार। महुआ कर शिकायत की नियर कवि करल है कि दारू पियल परे गारा गारी दे है, कलाली घरे महुआ के दारू बनवल जा है, दारू पिया मांझे मारा मारी हाउ है। यह है तोर गाछ टाक नाम हीरा जेकर से पावही गुड़ घी बैंगन जीरा। कौन कविता है, तो महुआ के भनिता। महुआ के कौन अवगुण चर्चा कवि जी करले है, महुआ के अवगुण जो है दारू के कुप्रभाव। महुआ शब्द कौन कारक चिन्ह लागल है, तो लागल है संबंध कारक। कवि के मते हमनी गुड़ घी बैंगन जीरा पावा ही महुआ से। महुआ तोरा सिझवल परे खाए में बड़ी मझधारे, खुशी खुशी बाटी खात लोग घारे बाहरे। ये कविता जो है यहाँ ककर बात हो रहा है, महुआ के भनिता। महुआ के गोटा तेल कौन काम में आवू है, तेल जो है कौन काम में आवू है, तो दर्द मेटवेले और रोटी बारा छाके में। तोर काठ से बनाए खेती जुआट हार जेकर बिना किसान हावत बड़ी लाचार। ये कौन कविता लगे, तो महुआ के भनिता के लगे। अब हमने देख पाए 7वां कविता रूसल भोला। रूसल भोला के जे लेखक है वह है संतोष कुमार महतो, और कौन किताब में छपल है, तो एक पथिया डोंगल महुआ। और रूसल भोला के कविता के डोंगवैया के है, तो संतोष कुमार महतो। भोला बाबा काहे रूसू है, समय पर भांग नाई मिले चलती। भोला बाबा के सवारी जो है नंदी लगे। पार्वती भोला बाबा के भांग दिए में काहे देरी करल है, काहे कि सभे सदस्य के सवारी के सम्हारे में देर भय गए। भोला बाबा के गला के माला के दुश्मन कौन हके, कार्तिक के वाहन आनी मेंजू। तो भोला बाबा गला के माला के लगे, तो नाग साप। तो नाग साप के दुश्मन के हवु है मेंजूर। गणेश भगवान के वाहन के दुश्मन ककर वाहन हके, यानी गणेश भगवान के वाहन भोला बाबा गला के माला के नाग, तो दुश्मन के लगे नाग सांप लगे। ककर दुश्मन लगे, गणेश भगवान के वाहन के लगे, तो चूहा। हम 9वां प्रश्न देखबे कि भोला बाबा के वाहन के शत्रु ककर वाहन हके, तो पार्वती के वाहन। भोला बाबा के वाहन की हके, तो नंदी आनी साढ़ बैल, तो शत्रु ककर वाहन हके, तो पार्वती के वाहन के शत्रु हके। ठीक है। 10वां प्रश्न है मेंजूर नाग के चौंच मारे लागल, तो पार्वती की करला, पार्वती जे फुकरनिया लबैत के मोर के भगैले। 11 नंबर है गणेश के वाहन कैसे जान बचैले, बिल में ढूक के, तो गणेश के वाहन की लगे चूहा लगे। रूसल भोला जो कविता है
कौन रुपये राखल गेल है? तो पारिवारिक रुपये। संतोष कुमार महतो के जन्म जो है 2 सितंबर 1930 में और मृत्यु जो है 2013 में 24 नवंबर। संतोष कुमार महतो के जन्म जो है 1930 में और निधन जो है 2013 में। जन्म स्थान जो है गांगजोरी बोकारो। बाप के नाम है तालू महतो, माई के नाम है छूटमनी देवी। अब हम देखबे पहला प्रश्न रूसल भोला से। रूसल भोला से हम पहला प्रश्न देखबे जे एक पथिया डोंगल महुआ के 7वां कविता लगे। रूसल भोला कविता के रचनाकार के लगे? रचनाकार जो है वह संतोष कुमार महतो। रूसल भोला जो है कैसन रचना लगे? ई जो है कविता लगे। रूसल भोला कौन किताब में छपल है? तो एक पथिया डोंगल महुआ में छपल है। रूसल भोला कविता के संदर्भ में नाय है। तो रूसल भोला संतोष कुमार महतो के लिखल लगे, हाँ। एक पथिया डोंगल महुआ में छपल है, हाँ। अगर भूमिका दयानंद बटोही है तो ये गलत है। 5 नंबर के है कि गलत छांटना है कि रूसल भोला कविता के लतारे कौन गलत है? तो रूसल भोला जो कविता है डोंगवैया संतोष कुमार महतो है, तो हाँ। रूसल भोला कविता संतोष कुमार महतो के रचल कविता लगे, तो हाँ। ये रूसल भोला जो है वह एक पथिया डोंगल महुआ किताब में छपल है, तो हाँ। ऑप्शन नंबर डी गलत है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक दिन कांदे लगला दुर्गा माई, कैसे बम भेला हमर भोला हाय हाय। तो ई पंक्ति के लिखवैया क्या है? तो लिखवैया है संतोष कुमार महतो। 7 नंबर के प्रश्न है देव देवी कहे लागल थीन तोहें कैसन सती, सम्हारे न पारले हैं अपन पति, समय काहे नाय देलहक भांगे के गोला, समय पर काहे नाय देलहक भांगे के गोला, से खातिर रुसलथुन तोहर भोला। तो कौन कविता की पंक्ति लगे? तो रूसल भोला के। 8वां प्रश्न है भोला बाबा काहे रुस जाहथे, समय पर भांग नाय मिले के चलती। 9वां प्रश्न है भोला बाबा के सवारी के नाम बतावा। तो सवारी के नाम है नंदी, ठीक है। रूसल भोला कविता कौन रूपे राखल गेल है? तो पारिवारिक रूपे। रूसल भोला पाठ में भोला कर माने की हऊ है? तो शिव हऊ है। रूसल भोला कविता में केकरा कांदे के देखल गेल है? तो पार्वती के। ककरा कांदे के देखल गेल है? तो दुर्गा माई के। रूसल भोला कविता केकर समस्या देखल गेल है? तो घरिनी के समस्या देखल गेल है। रूसल भोला कविता लगे ई कविता जो है फिंगाठी लगे। पार्वती के घारे कौन केकरा परेशान करू है? पार्वती घारे जो है सांप जो है मूसा के परेशान करू है, मेंजूर जो है सांप के परेशान करू है, और बाघ जो है वह सांड के परेशान करू है। यानी कहे के मतलब हमारा है कि सांप जो है भोला बाबा के कंठ के माला हके, और मूसा जो है गणेश भगवान के वाहन हके, मेंजूर जो है वह कार्तिक के वाहन लगे, सांप जो है भोला बाबा के कंठ के माला लगे, बाघ जो है वह पार्वती के वाहन लगे, और सांड जो है वह भोला बाबा के वाहन लगे। ये सब है। 16 नंबर देखबे कि रूसल भोला कविता देवी देवता के विषय बनाए के फिंगाठी करल है रूसल भोला। पाठे के आधारे कवि शैतान ककरा कहल है? शैतान जो है बाघ के, सांप के, मेंजूर के। रूसल भोला कविता के रुस जा है? तो भोला बाबा। पार्वती माए अपन पारिवारिक लतायरे कौन बात कहलथिन हमर पारिवारिक बैलेंस राखा सोच काम न खाए, यदि एक संगे 2 जने के वाहन छूटते ता एक कर जान जीते। 20 नंबर देखबे कि गणेश के वाहन जो है वह मूसा लगे, कार्तिक के वाहन जो है वह मेंजूर लगे, भोला बाबा के माला जो है वह नाग सांप लगे। रूसल भोला कविता पारिवारिक बैलेंस करैत केकरा देखल गेल है? तो पार्वती के। रूसल भोला कविता से भोला बाबा कैसे मानो हथिन? तो मानो है एकर में कैसे मानो हथिन भोला बाबा? तो एकर में कोनो जवाब ना आयल है कविता में। पार्वती आपन बाँचे खातिर की तर्क देल है? तो तर्क देल है कि वाहन सबके ठीक से राखे के, घारे परिवारिक
समस्या के ओकर घारे के अनोखा मेल है। संतोष कुमार महतो के जन्म स्थान जो है वो कहाँ है? तो जन्म स्थान जो है संतोष कुमार महतो के गांगजोरी बोकारो। जन्म बच्छर जो है वह 2 सितंबर 1930। प्रमुख हस्तियाँ लगे संतोष कुमार महतो के ई जो है एक मोनी फूल और एक पथिया डोंगल महुआ। महतो यानी संतोष कुमार महतो के बापे के नाम की लगे? तालो महतो लगे। संतोष कुमार महतो के मृत्यु कहिया भेल रहे? तो 2013 में भेल रहे। अब हम देखबै एक पथिया डोंगल महुआ के 8वां कविता मेढ़ और मानुष जे लिखल कविता लगे शिवनाथ प्रमाणिक के। मेढ़ और मानुष जो कविता है कौन किताब में छपल है? तो एक पथिया डोंगल महुआ में डोंगवैया जो है संतोष कुमार महतो। मेढ़ और मानुष कैसन विचार के कविता लगे? तो प्रगतिशील विज्ञानी विचार के कविता लगे। मेढ़ और मानुष जो है कौन भावे कविता लगे? तो जनवादी के। मेढ़ के माने वो है माटी के मूर्ति। मेढ़ और मानुष में कवि कौन विचारधारा देखा है? तो नास्तिक, यानी जे धर्म के नाय मानू है ओकरा नास्तिक कहल जाए। बिहाने नहाय धोई के मेढ़ से की मांगू है? दिखावा करे। कवि के अनुसार भगवान के कौन मानू है? डर पुलका लोग। कवि केकरा मान दिए कहू है? मानुष के। कवि ककरा बोड़ मानू है? मानुष के। कवि धरती के भगवान ककरा कहले है? भूखल प्यासल मानुष के। शिवनाथ प्रमाणिक कैसन कवि लगे? जनवादी कवि लगे। शिवनाथ प्रमाणिक के जन्म जो है 13 जनवरी 1949 बैदमर्रा बोकारो में। उपनाम जो है मानिक। शिवनाथ प्रमाणिक के माय के नाम है तिनकी देवी। शिवनाथ प्रमाणिक के बाप के नाम है मुरलीधर प्रमाणिक। शिवनाथ प्रमाणिक के प्रमुख कृति की है दामोदर कोराय जे खंड काव्य है, प्रकाशन भेल 1986 में। तातल और हेमाल जे कविता संग्रह है, प्रकाशन बछर है 1998। खोरठा लोक साहित्य प्रकाशन बछर 2005। मचगंधा जे महाकाव्य है, प्रकाशन बछर 2013। रुसल पुटुस कविता संकलन 1986। बावां हाथ कविता खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा लेख फरिच डहर की भूमिका। चित्रा रानी लोक कथा डहर बनाई चल रे कविता। मेढ़ और मानुष जो है वह कैसन रचना लगे? कविता लगे। अब हम देखबै वस्तुनिष्ठ मेढ़ और मानुष कविता के रचनाकार जो है वो के लगे? वो जो है शिवनाथ प्रमाणिक। कैसन रचना लगे? तो कविता लगे। मेढ़ और मानुष कौन किताब में छपल है? तो एक पथिया डोंगल महुआ में। मेढ़ और मानुष कविता के संबंध नाय है तो संतोष कुमार महतो से है, एक पथिया डोंगल महुआ से है, दयानंद पटोही से है। ऑप्शन नंबर ये गलत है। मेढ़ और मानुष के लतारे गलत की है? गलत जो है ये कविता जो एक पथिया डोंगल महुआ किताब छपल है तो हाँ। शिवनाथ प्रमाणिक के लिखल रचना लगे तो हाँ। ये कविता डोंगवैया जो संतोष कुमार महतो लगे तो हाँ। और ऑप्शन नंबर डी जो है गलत लगे। अब हम आगे देखबै 6 नंबर प्रश्न। नित करा मानुषिक हित मानुष ले पर नखय मित लिखवैया के है? शिवनाथ प्रमाणिक। साइन के आर गोइंज के माटी के मेढ़ बनाए के झलफले बिहाने नहाय के धूप दिया बायर के कौन कविता लगे? मेढ़ और मानुष के। मेढ़ बने की हवो है? तो मेढ़ बने जो है मूर्ति या मूरत हवो है। शिवनाथ प्रमाणिक के उपनाम की है? तो मानिक है। कवि की कविता की संदेश दिल गया? कविता में जो है वह मानवतावादी विज्ञानीवादी सोच पाखंडी रीति रिवाज छोड़े के ई सभी। 11 नंबर प्रश्न है। जे डरे सहे मरे निडर लोग नहीं हारे ये कौन कविता के पंक्ति लगे? मेढ़ और मानुष के। 12 नंबर प्रश्न में देखबे कि कवि के विचारे ईमान और ई धरती के भगवान कहाँ भेटा है? तो गरीब भूखा मानुषे। दामोदर कोराय किताब के लिखवैया के लगे? यानी खंड काव्य के लिखवैया के लगे? तो शिवनाथ प्रमाणिक। 14 नंबर देखबे हमनी कि शिवनाथ प्रमाणिक जी के लिखल कविता की लगे? तो लिखल कविता जो है मानुष और मेढ़ लगे। एक सुपट गीतकार एवं सुपट कवि केकरा कहल गेल है? तो शिवनाथ प्रमाणिक के। शिवनाथ प्रमाणिक के बाप के नाम जो है वह मुरलीधर प्रमाणिक। एक बात जान ले हमर बात मान ले पुराने रीति चलिए नाय भूत देतक मानिए नाय ये कौन कविता लगे? मानुष और मेढ़ के। 18 नंबर हम देखबे 18 नंबर देखबे कि भेव शब्द के सही अर्थ की हवु है? तो रहस्य। मेढ़ और मानुष कविता में की बतवल गेल है? तो बतवल गेल है मेढ़ और मानुष के फर्क। मेढ़ और मानुष में सबसे बोड़ जो है ककरा बतवल गेल है? सबसे बोड़ जो है वह मानुष के बतवल गेल है। पुराने रीति चलिए नाय भूत देतक मानिए नाय की कहल गेल है कवि की पंक्ति में? ये जो है
पाखंड से बचे के और अंधविश्वास से बचे के। 22 नंबर, ये भला की तोय मांगे हैं मेड से की खोजे हैं। ये पंक्ति में तोय शब्द केकर खातिर प्रयोग होल है। ये जो है प्रयोग होल है मेढ़े पुजवैया खातिर। मेढ़ से की खोजे हैं काहे मेढ़ बने हैं। हियाँ मेढ़ कर भीनु भीनु माने की हऊ है। तो माने हऊ है माटी के मूरत और जियत मूरत। मेढ़ हर मानुष कविताएं कवि जी की कहे खोजो है। कवि जी जो है मानुष के सबसे बोड़ माने कहो हथिन। मेढ़ हर मानुष कविते शिवनाथ प्रमाणिक जी कोनो चीज़े के माने पहले की करे कहो है। पहले जो है वह ओकर भेव जाने के चाहिए, ओकर रहे जाने के चाहिए। मेढ़ और मानुष जो कविता आदमी के की प्रेरणा दिए है। प्रेरणा जो है वह मानुष के सबसे बोड़ बुझे के, वैज्ञानिक सोच अपनावे के, मानुषाली रीति चले के ई सब है। 27 नंबर, जकर पेटे भात नाय लूगे लेपटाइल गात नाय पवैये पैये पैवे तोय हुआ ईमान ई धरती के भगवान। कौन कविता लगे? ये कविता जो है मेढ़ और मानुष के लगे। 28 नंबर हम देखबे मेढ़ हर मानुष कविते कवि जी ईमान कहाँ पावे बात करू है। ईमान जो है वह जकर पेटे भात नाय, जकर गाते लुगा नाय, जकर भूखा इंसान मानुष वही सभे में। कौन रचना प्रमाणिक जी के लगे? जो है प्रमाणिक जी के कौन रचना लगे? तो शिवनाथ प्रमाणिक। शिवनाथ प्रमाणिक के कौन रचना लगे? तो शिवनाथ प्रमाणिक के जो है दामोदर कोराय लगे। ये 29 नंबर जो है वह गलत दिया आंसर में। और कवि के अनुसार भगवान के कौन मानो है? कवि के अनुसार भगवान के कौन मानो है? तो डर कुल का सब मानो है। तो इसका 29। अब हमने देखबे नौवा कविता देशे के जुआन। नौवा कविता हम देखबे देशे के जुआन, जकर लिखवैया है विनोद कुमार। विनोद कुमार तो देशे के जुआन जो कविता केकर लिखल लगे? तो विनोद कुमार के कौन किताब में छपल है? एक पथिया डोंगल मऊ में डोंगवैया के लगे संतोष कुमार महतो। कविता के अनुसार जुआन सब केकर हिते खून बहाऊ है। देशे के हिते देशवासी के आपस में फूट के कराऊ है कुटिल चाइल वाला आदमी। देशे के जुआन कौन भावे कविता लगे? देशभक्ति के। 7 नंबर, कविता ककर गुणगान और आह्वान करल है? देशे के जुआन के। भाव जुगुत ई खंड के माने की हुए देशे के रक्षा सुधार खातिर सोचे और उपाय करे के। आपसी फूट के नतीजा की हते दुश्मनी माटी लूट लेते, दुश्मन माटी लूट लेते। जवान सब देश के हिते की दान करू है लहू और जान। डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म बच्चा है 18 नवंबर 1961। बाप एक नाम है मथुरा प्रसाद, माँ एक नाम है सुगवंती देवी। जन्म स्थान है दारूडी हजारीबाग। दारू जो है हजारीबाग जिला में स्थित है। शिक्षा जो है BA कर लिया 1981 में और MA कर लिया 1986 में। MA हिंदी से कर लिया 1989 में। UGC 1990, PhD 2006 में। विनोद कुमार के मिलल सम्मान जो है खौठा रत्न 1993 में। अम्बेडकर फेलोशिप सम्मान 2018 में। झारखंडी भाषा साहित्य विशेष सम्मान 2019 में। विनोद कुमार जी के अध्यापन जो है प्रख्यात 4 सहायक प्राध्यापक में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय में और श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में। इनकर विनोद कुमार की कृति की है सोन माटी, जकर प्रकाशन 1990 में भेल है। खौठा लोकगीतों के सांस्कृतिक अध्ययन जमीन के जैसे सीजन में पढ़े है 2019 में प्रकाशन भेल है। बाबरा खौठा निबंध संग्रह, बोन पत्रा खौठा कहानी संग्रह। अब हम देखबे ऑब्जेक्टिव से तो देशे के जुआन कविता, देशे के जुआन कविता के रचनाकार के लगे? तो रचनाकार जो है वह विनोद कुमार लगे, रचनाकार है विनोद कुमार। और दूसरा प्रश्न है कैसन रचना लगे? ई जो है वह कविता लगे। तीसरा प्रश्न देखबे कि देशे के जुआन कविता कौन किताबें छपल है? तो छपल है एक पथिया डोंगल महुआ में। देशे के जुआन कविता के लसंगतंगा ना है, मैंने संदर्भ कविता से ना है। तो विनोद कुमार के द्वारा लिखल तो ये है देशे के जुआन। ई संतोष कुमार महतो संकलन करता है एक पथिया डोंगल महुआ में। ई ऑप्शन नंबर डी गलत है। ई कविता के नाम है देशे के जुआन। ठीक है, ये कविता यानी देशे के जवान कविता के संदर्भ में कौन सा गलत है? तो ये कविता एक पथिया डोंगल महुआ किताब छपल है। हाँ, ये कविता के संकलन संतोष कुमार महतो है। हाँ, ये कविता विनोद कुमार जी के रचना है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। 6 नंबर हम प्रश्न देखबे तोय जुआन देशे के शान, तोय सफल देशे के मान, देशे के लेल माटी खातिर करे तोय लहू दान। कौन कविता के पंक्ति लगे? ये जो है देशे के जुआन के लगे। 7 नंबर हम देखबे कि माटी के सपूत एके भाई विकासे के लेल देहक साय लिखवैया के लगे? तो लिखवैया जो है विनोद कुमार लगे। 8वां प्रश्न देखबे विनोद कुमार जी के रचना नखाए एकर में देशे के जुआन है, सोन माटी है, खौठा गीतों के सांस्कृतिक अध्ययन है। ऑप्शन नंबर डी ना है। ठीक है, देशे के शब्द कौन कारके के विभक्ति लगे? ये जो है ये संबंध कारके के। हम 10वां नंबर देखबे कि माटी के सपूत एके भाई विकासे के लेल देहक
साय कूटी चाइनो फूट परले माटी टोना टुकड़ा कर ले, कौन कविता लगे देशे के जुआन के लगे। यार नंबर देखो चारों बांट ले जूठ हवा देशे खातिर एक गुट हवा के लिखवैया के है, लिखवैया है विनोद कुमार। ठीक है। 12 नंबर देखो कि विकास के लेल कवि जी केकरा साथ देवे कहो है, तो भारत के वासी सभिन के। 13 नंबर प्रश्न देखो कवि जी देशे के शान अरमान ककरा कहले है, तो जुआन शान अरमान, कवि जी शान अरमान ककरा कहले है, जुआन के। 14 नंबर प्रश्न देखो कवि के मुताबिक कौन चाय में भात न खाए, कवि के मुताबिक जो है वो कूटी चाय में भात न खाए, कवि देशे के हिते ककरा से आस करू है, आस करू है जुआन से। कविताएं साय कविताएं साय शब्द के, अरे ई कविता में कैसन प्रेरणा दिए है, ये कविता जो है देश के एकता के, देश के रक्षा के, देश के विकास के, देश के जुआन के देश के लेल आगू आवे कहो है देश के जुआन के। 19 नंबर प्रश्न है कि सभे के नजरे तोरदन भाव जुगुत ई खान केकर जुगुत भावे कहल गेल है देश के जुआन सभिन के। 20 नंबर है सभिन के एकजुट नाय रहला पर कवि मते की हतै, एकजुट नाय रहला पर दुश्मन माटी लूट लेता, माटी टोना टुकड़ा होता, ये दोनों। देशक जुआन कौन भाव के कविता लगे, ये कविता जो है राष्ट्रीय भाव के लगे। देशक जुआन के माने की हऊ है देश कर सेना, कुटचाल के माने की हऊ है, कुटचाल के माने की हऊ है, कुटचाल के माने हऊ है ये कुटिल चाल षड्यंत्र फोड़ने का काम। 4 नंबर का प्रश्न है देशक जुआन कविता कवि विनोद कुमार आपन लहुदान केकरा करे कहो हथिन, देशक जवान सभिन के। डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म बच्छर जो है वो है 18 जनवरी 1961 और स्वर्ण माटी जो है वह डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा लिखल कहानी संग्रह कविता एवं निबंध, स्वर्ण माटी जो है वह कविता एवं कहानी संग्रह लगे। अधोया झमक जो है कहानी कविता और निबंध संग्रह है। झारखंड सॉरी विनोद कुमार के लिखल कविता का नाम की हके, तो इनका लिखल कविता का नाम लगे आफत और देशे के जुआन, ये दोनों है। 28 नंबर देखते कि विनोद कुमार कौन बछर खौठा रत्न मिलल है, तो खौठा रत्न जो है 1993 में। जुआन मने की हऊ है, इनकर मने हो फौजी, माय माटी बेहाल हाथ छुआ हिया कांदो हाथ। 31 नंबर देखबे, अब हम देखबे अंतिम एक पथिया डोंगर महुआ के अंतिम कविता जो है ढैसा ढैसी छोड़ पारसनाथ महतो के द्वारा लिखल है, कौन किताब में छपल है, तो एक पथिया डोंगर महुआ में। ठीक है। संकलनकर्ता संतोष कुमार महतो। कौन रत्मक कविता है, सामाजिक उपदेशात्मक और शिक्षाप्रद। ढैसा ढैसी, ढैसा ढैसी जो है कैसन शब्द लगे, समानार्थी शब्द लगे। ढैसा ढैसी के माने की हऊ है एक दूसरे पर दोषारोपण, अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर थोपना। कविता शुरू में कवि की कहल है कि तोरा काम करे मन न खलौ सेले काम नाय भैलै। आगे है कि उकसावे के मने की हऊ है प्रेरित करे के, प्रोत्साहित करे के, बढ़ावे के। बेंत, बेंत कर मने हो बेंत लड़की के डंटा। आगे है मनहरू, मनमरु, कामचोर, कमजोर, कैसन शब्द लगे, तत्पुरुष समास लगे। पारसनाथ महतो के जन्म जो है 31 जुलाई 1952, जन्मस्थान जो है वरमांझी रांची में। बाप के नाम जुबा महतो, माए के नाम जो है पंचमी देवी, शिक्षा BSc MA खौठा से। पारसनाथ महतो जी करील खौठा पत्रिका के संपादक हला, खौठा रत्न सम्मानित हला पारसनाथ महतो। अब हम देखबे वस्तुनिष्ठ। ढैसा ढैसी छोड़ कविता के रचनाकार है पारसनाथ महतो, कैसन रचना लगे, ये जो है कविता लगे। तीसरा प्रश्न ढैसा ढैसी छोड़ कविता कौन किताबें छपल है, तो छपल है एक पथिया डोंगल महुआ में। 4 नंबर प्रश्न है ढैसा ढैसी छोड़ कविता से संदर्भ जो है ये है पारसनाथ महतो, इनकर लिखल कविता लगे ढैसा ढैसी छोड़। संतोष कुमार महतो डोंगवैया लगे और दयानंद बटोही जो है वह भूमिका लिख ली एक पथिया डोंगल महुआ। ढैसा ढैसी छोड़ कविता के लेता है गलत के छांटना है, तो गलत की है कि भूमिका के लिख लिया दयानंद बटोही, सही है। ये कविता एक पथिया डोंगर महुआ छपल है, तो हाँ पारसनाथ ई
ये जो पारसनाथ महतो के लिखल रचना लगे तो हाँ, ऑप्शन नंबर डी गलत है। 6 के है कि तोर मरे कनवा ना या हलो सेले कमवा नी भेलो मन जोदी रहतलो तो कमवा हइये जितलै कौन कविता के लगे तो ढैसा ढैसी छोड़। मुंह के लुकावे छोड़ दांत के बिचकावे छोड़ नाक के ठरकावे छोड़ दोसर के ढहसावे छोड़। ये पंक्ति के लिखवैया के लगे तो पारसनाथ महतो लगे। 8 नंबर देखबे कि शेख भिखारी के जीवनी जो है वह पारसनाथ महतो लिखले हला। पारसनाथ महतो के जन्म जो है वह 1952 में 31 जुलाई। और पारसनाथ महतो जो है ढैसा ढैसी कविता ढैसा ढैसी छोड़ काहे काहे है ये जो है एकर से काम बिगड़े है। ये कविता आदमी भीतर की जगावे के बात करू है तो कामे के हुब और आपन जिम्मेदारी के ढैसा ढैसी छोड़ कौन रकमे के कविता लगे। ये जो है वह उपदेशात्मक शिक्षाप्रद और सामाजिक कविता है। चेत 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 एखने चेत चरल जाहो तोर पाकल खेत के जड़ भाव की है। जड़ भाव है अपन धरती माटी के बचवे के लिए चेतना जगावे के। 14 नंबर है चढ़ती जवानी में सठियाइल रहा का अभिप्राय की है। अभिप्राय है कि काम करे में आलस देखवे के जवानी में बुढ़ापा देखवे के उत्साह कर जगह हतोत्साह देखवे के। लेप लेपदावे के काइन घर में काइन कर मने की हऊ है बदला लेवे के भाव बदला लेवे के मने जहाँ ठाझे के मारने की प्रतिद्वंदिता मन के कोकरावे के मने की हऊ है। अगर मने हऊ मन के कोकरावे के मने हऊ है मन के छोट करे के और मन के संकुचित करे के। 17 नंबर देखबे कि तोर शब्द के लेतारे सही छांटना तो ये प्रथम पुरुष द्विवचन संबंध कारक यह है मध्यम पुरुष द्विवचन संबंध ये प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन और संबंध कारक। 18 नंबर है कि कवि जी कमवा नहीं हावे के मूल वजह की है बतवल है। मूल वजह है मन नाय रहे के दोसर के नाय ढहसावे पड़तो लई के कोड़ी और खुदे कोड़े कोड़ फूटल आयर के जल्दी जोड़। ई जो है की हवे पारे कर में जो है इस सब कर सम्मिलित रूप है। जैसे खेत के आयर फूटल है पानी बरसल है पानी खेत से बहाए लगल है। ढैसा ढैसी छोड़ कविता लगे ढैसा ढैसी छोड़ जो कविता जो है वह प्रेरणा दिए वाला लगे। मुंह के लुकावे छोड़ दांत के बिचकावे छोड़ नाक के ठरकावे छोड़ दोसर के ढहसावे छोड़। ये कौन कविता लगे ढैसा ढैसी छोड़ के लगे। आचंगा चढ़े के मने की हऊ है मुकाम ले पहुँचे के। माचवा चढ़े हव तो निसिन लगाहे पड़तो दापैने दाप दिए पड़तो। ये पंक्ति गुलिन कर लेता रे की है। ये जो है मंजिल पावे खाओ सीढ़ी लगवे खाओ सीढ़ी दपाइने गोड़ दिए के। उकसावे के वाइन कर ये पंक्ति वाइन कर मने की हऊ है आदत। पारसनाथ महतो जी केकरा चढ़ती जवानी में सठियाइल रहे कहो हथिन यह जकरा आचंगा नाय चढ़े है। ढैसा ढैसी छोड़ कविता कई अंतरा में पूर्वो है। ये जो है 7 अंतरा में पूर्वो है। कवि जी आचंगा चढ़े ले की करे कहो हथिन ये जो है एक मुश्त चाल चले ले धुकुर पुकुर नाय करे के गाढ़ा ढोड़ा डेगे के। ढैसा ढैसी छोड़ कविता में कवि पारसनाथ महतो कहाँ के रवैया लगे। पारसनाथ महतो जो है वह वरमांझी रांची के। आय कोड़वा मूसा के मोरावे पड़तो एकर में कौन भाव नुकाइल है। एकर में जो है संकल्प के तोड़े वाला विचार के और मंजिल के ढारे वाला बाधा बनवैया सबिन के। पारसनाथ महतो कौन कॉलेज के प्राचार्य हल तो रामटहल कॉलेज और मांझी के। चेत 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 एखने चेत केकरा चेतेले कहू है तो जेकर लक्ष्य के लूटल जा रहा है उसका आवे के वाइन घर और लेबदावे काइन कर। पारसनाथ महतो जी की प्रेरणा देले है। पारसनाथ महतो जी जो है प्रेरणा कर्मठता के तैनको नाय रह मन मारू कोड़े हाथों कीरी बुरू। ये जो है कवि उमंग भर के संघर्ष करे कहा हथिन। तैनको रह नाय मन मारू कोड़े हाथों कीरी बुरू एखने कर तो काम शुरू खोजे न खो तो के गुरु। ये जो है ढैसा ढैसी छोड़ कविता से लेल गए है। पारसनाथ महतो जी के बापे के नाम की रहू है। बाप के नाम जो है जुब्बा महतो और
आज जो है ये एक पथिया डोंगर महुआ का जो 10 कविता एक ही वीडियो में समाप्त कर दिए हैं। अब अगला वीडियो जो है वह बहुत जल्द लाएंगे। लोक कथा या शिष्ट गीत से अगला वीडियो